आज की वीडियो में क्लास 12th मैथ प्री बोर्ड का पेपर का सलूशन करने वाले हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है, इसके यहाँ पे एक क्वेश्चन तैयार कर लेना। राइट, कोड हमारे पास कौन सा यहाँ पर BVW है। यहाँ पर क्या है BVW। यहाँ पर इसको कॉपी पेन से सोल्व करेंगे। पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखा देते हैं, फिर सोल्व करते हैं यहाँ पर। राइट, देखिए यहाँ पर ठीक है, कोड क्या हमारे पास है BVW है। यहाँ पर पहले देखिए MCQ दिया है। यहाँ पर क्या दिया है, यदि सदिश ए वेक्टर का परिमाण ए है और लेमडा एक अदिश है तो लेमडा ए इंटू ए वेक्टर मात्रक सदिश होगा यदि। ठीक है, इसको भी सोल्व करेंगे यहाँ पर। फिर देखिए दूसरा खा दिया है यहाँ पर क्वेश्चन, खा दिया यहाँ पर यदि पी ए इक्वल टू 1/2 पी ए इंटरसेक्शन बी इतना दिया है, पी बी इतना दिया है, तब पी ए बटे बी का मान फाइंड करना है। इसको भी सोल्व करेंगे। फिर देखिए यहाँ पर गा यदि फलन यफ एक की अच्छा देखे तो यफ इनवर्स होगा। इसको भी सोल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन बताएंगे यहाँ पर, डायरेक्ट टिक नहीं मारेंगे यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर कोस इनवर्स कोस 7π/6 दिया है यहाँ पर, इसका मुख्य मान ज्ञात फाइंड करना है यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर दिया है यदि एक अवयव ए सममित तथा विसम्मित दोनों है तो यहाँ पर फाइंड करना है यहाँ पर। ठीक है, एक विकर्ण अवयव होगा, एक शून्य अवयव होगा, एक वर्ग अवयव होगा, उपरोक्त सभी होंगे यहाँ पर। इसको भी सोल्व करेंगे। पहले हम लोग यहाँ पर कॉपी पेन पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझते हैं, बहुत ही बेसिक लेवल से, आराम से आपको समझ में आएगा। यहाँ पर सोल्व कराएंगे तो ठीक है, लिखता नहीं बनेगा यहाँ पर। इसको कॉपी पे सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर कि हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन कॉपी पर सोल्व करेंगे। राइट, देखिए यहाँ पर दिया है का यदि सदिश ए वेक्टर का परिमाण ए है और लेमडा एक अदिश है, लेमडा क्या है, एक अदिश है, तो लेमडा ए इंटू ए वेक्टर एक मात्रक सदिश होगा यदि। तो हम यहाँ पर लेमडा का मान फाइंड करना है यहाँ पर। ठीक है, लेमडा बराबर 1 है, लेमडा बराबर -k1 है, लेमडा इक्वल टू ए है, लेमडा इक्वल टू 1/a है। यहाँ पर देखिए इसका सलूशन करते हैं। यहाँ पर ये पहली बार क्वेश्चन आया है यहाँ पर। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने आंसर पेपर सोल्व किया था, ये क्वेश्चन नहीं आया था यहाँ पर। ठीक है, ये पहली बार आया। देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर चूंकि हमें दिया है, क्या दिया है यहाँ पर, ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको पूरा पेपर समझा देंगे। देखिए यहाँ पर सदिश ए वेक्टर का परिमाण ए है, सदिश ए वेक्टर का परिमाण किससे लिखते हैं, ए वेक्टर का मोड से। यहाँ पर ठीक है, कितना दिया है यहाँ पर, ए दिया है यहाँ पर, समझते रहना यहाँ पर। ठीक है, इसीलिए कॉपी पर सोल्व कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, लेमडा एक अदिश राशि है यहाँ पर, लेमडा एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है यहाँ पर। ठीक है, लेमडा एक अदिश राशि है। फिर दिया यहाँ पर तो लेमडा एक मात्रक सदिश होगा, लेमडा ए इंटू क्या होता है, मात्रक सदिश होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है यहाँ पर, मात्रक सदिश होगा यहाँ पर, मतलब कि इसका मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, मात्रक सदिश है यहाँ पर। हम जानते हैं मात्रक सदिश का परिमाण कितना होता है, एक होता है, क्योंकि सबको मालूम है मात्रक। देखिए मात्रक सदिश का परिमाण आपसे कोई पूछते कितना होता है, एक होता है। ये ध्यान रखना है यहाँ पर, रखेंगे ध्यान, आराम से रखेंगे। फिर देखिए यहाँ पर चूंकि लिखे यहाँ पर लेमडा ए वेक्टर है यहाँ हमारे पास। ठीक है, एक मात्रक सदिश है यहाँ पर, तो लिखिए यहाँ पर लेमडा ए वेक्टर का परिमाण बराबर, इसको कितना लिख सकते हैं यहाँ पर हम, एक कांस्टेंट वैल्यू है यहाँ पर, कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं यहाँ पर, लेमडा ए वेक्टर इंटू क्या हो जाएगा, परिमाण हो जाएगा। देखिए समझिए यहाँ पर, अगर आपके सामने यहाँ पर दो में यहाँ पर ठीक है परिमाण लगाने, इससे क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पर चाहे 2 लिख लीजिए यहाँ पर, उससे कोई निकल ही आता है। इसका मतलब कांस्टेंट वैल्यू है यहाँ पर। ठीक है, इसको हमने बाहर निकाल दिया यहाँ पर, इसको हमने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया यहाँ पर। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए वेक्टर का मान कितना दिया, ए दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे लेमडा ए वेक्टर का परिमाण बराबर क्या है यहाँ पर, ए है। इसका मतलब लेमडा ए इंटू ए हो जाएगा यहाँ पर, लेमडा इंटू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, लेमडा एक मात्रक सदिश है यहाँ पर, लेमडा ए वेक्टर क्या है, एक मात्रक सदिश है यहाँ पर। ठीक है, मात्रक सदिश है तो लेमडा ए वेक्टर क्या है यहाँ पर, मात्रक सदिश है यहाँ पर, तो इसका मान 1 है यहाँ पर। इसका मान क्या है, 1 है यहाँ पर, चाहे मैग्नीट्यूड लगा दीजिए यहाँ पर, इसका मान क्या है, 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए। 1 बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा ए हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आया नहीं अभी तक यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, लेमडा का मान निकालना, लेमडा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1/a हो जाएगा। ये आंसर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करेंगे यहाँ पर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, चौथा होगा। कठिन है क्वेश्चन यहाँ पर, कुछ नहीं है। ए वेक्टर का मान दिया है यहाँ पर, ठीक है, और लेमडा एक अदिश क्या है, अदिश है यहाँ पर, अदिश राशि है, तो लेमडा ए वेक्टर एक मात्रक सदिश होगा। तो हम जानते हैं यहाँ पर लेमडा ए इंटू ए वेक्टर का मोड बराबर लिख सकते हैं लेमडा ए वेक्टर का मोड यहाँ पर। इसका मान बन दिया है यहाँ पर, बस सिंपलीफाई कीजिए आपका। यदि पी एज इक्वल टू 1/2 ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/4 है, पी बी इक्वल टू 1/3 है, तब पी ए बटे बी का मान फाइंड करना है यहाँ पर। देखिए निकलते हैं, ये सिंपल है। ठीक है, डायरेक्टली फार्मूला होता ना जाने कितनी बार बोर्ड में आ चुका है यहाँ पर, पी ए बटे बी बराबर, इसके लिए फार्मूला क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी, यही तो होता है यहाँ पर। नीचे जो लिखा होता है वही हो जाता है, क्या नीचे लिखा हुआ है बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वी हो जाएगा नीचे यहाँ पर। अगर नीचे ए लिखा होता है बी बटे ए, तो यहाँ पर ए हो जाता है यहाँ पर। चाहे इसको देखिए, इसको समझ लीजिए यहाँ पर, चाहे आप इसको बी इंटरसेक्शन ए लिख दीजिए, चाहे ए इंटरसेक्शन बी लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बात एक ही होती है। ठीक है, बात क्या होती है, एक ही होती है। राइट,
अब देखिए यहाँ पर चूंकि हमें दिया है पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना दिया है 1/4 दिया है, 1/4 लिखा हमने यहाँ पर डिवाइड बाई पी बी का मान देखिए कितना दिया है यहाँ पर पी बी का मान 1/3 दिया है, 1/3 दिया है। जब इस तरीके से हमारे पास फ्रैक्शन लिखी हुई है यहाँ पर इस तरीके से फ्रैक्शन, ठीक है, न्यूमरेटर में 1/4 लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में 1/3 लिखा हुआ है, तो इसको किस तरीके से लिखते हैं यहाँ पर 1/4 लिखते हैं फ्रैक्शन यहाँ पर, और जस्ट यहाँ पर डिनोमिनेटर वाला क्या हो जाता है ऊपर पहुंच जाता है यहाँ पर, ठीक है, तो 3 ऊपर पहुंच जाएगा 1 नीचे आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3/4 आ जाएगा, 3/4 देखिए कहीं लिखा हुआ ए लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, ठीक है, थर्ड हो जाएगा, नोट कर लीजिए आप यहाँ पर इसके ऊपर देखिए यहाँ पर दिया है यदि फलन यफ एक की अच्छादक है 1 ऑन 2 है, यहाँ पर 1 भी है ऑन 2 भी है, तो यफ इनवर्स होगा यहाँ पर, यफ इनवर्स फाइंड करना है यहाँ पर, ठीक है, एक की अच्छादक होगा, केवल एक की होगा, केवल अच्छादक होगा, ना तो एक की ना ही अच्छादक, देखिए कुछ नहीं है। जब हमारे पास फंक्शन यफ एक की अच्छादक है तो इनवर्स कर एफ इनवर्स भी क्या होता है हमारे पास एक ही अच्छादक ही होता है, ध्यान रखना यहाँ पर, एक कॉन्सेप्ट ही याद करने वाला है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर, राइट। अब देखिए क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर दिया है कोस इनवर्स, एक कोस इनवर्स दिया ब्रैकेट इधर लगा दीजिए, कोस इनवर्स कोस 7π/6 का मुख्य मान है यहाँ पर, सिंपल है, देखिए सिंप्लीफाई करते हैं इसको हम। अब देखिए इसको हम किस तरीके से करेंगे, देखिए कोस इनवर्स कोस 7π/6 दिया है, यही तो दिया है यहाँ पर, ये दिया है। अब देखिए इसमें हम एक काम करेंगे, सबसे पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, इतने को सोल्व कर लेते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव है चूंकि हमारे पास कोस 7π/6, इसको हम सिंप्लीफाई किस तरीके से करेंगे, देखिए हम इसको लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं यहाँ पर नीचे लिखें बराबर कोस, इसको कितना लिख सकते हैं पाई, इसको भाग कर दीजिए 6 से 7π में भाग करिए यहाँ पर, तो 6 हो जाएगा यहाँ पर, 6 कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पर पाई लिख दीजिए 6 पाई में, चूंकि पाई में चल रही होगा एक्स में चलती तो एक्स लिखते हैं यहाँ पर, तो पाई प्लस 6 फिर क्या कितना बचेगा हमारे पास, कितना बचेगा π/6 यहाँ पर लिख दीजिए यहाँ पर, तो π/6 इस तरीके से लिखिए यहाँ पर भाग करने पर, देखिए जब इसको हम भिन्न है यहाँ पर इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे यही आ जाएगा, देखिए 6 हो जाएगा, बचा क्या 1 से बचेगा यहाँ पर π/6 लिख लिया यहाँ पर, तो 6 पाई कितना हो जाएगा 7π/6 वही आ जाएगा यहाँ पर। अब हम जानते हैं, देखिए समझिए आपने पढ़ा हुआ यहाँ पर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इसमें क्या होती है ऑल पॉजिटिव वैल्यू होती है, इसमें साइन और कोसेक का मान पॉजिटिव होता है, इसमें टेन कोट का मान पॉजिटिव होता है, इसमें कोसेक सेक का मान पॉजिटिव होता है, यहाँ पर क्या होता है 90 डिग्री होता है, यहाँ पर 180 डिग्री होता है, यहाँ पर 270 होता है, यहाँ पर 360 डिग्री होता है, यहाँ पर रेडियन में आप कन्वर्ट कर लेना यहाँ पर, ठीक है, 90 यानी π/2, यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है 2π, π/2 यहाँ पर 180 पाई होता है यहाँ पर, फिर 3 इसको 270 को आप रेडियन में चेंज कर देना, यहाँ पर 3π/2 आ जाएगा, यहाँ पर 2π आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब हम किस में आ गए, तो 180 इसमें होता है, 180 पाई का मतलब 180 होता है, तो इसमें हम आ गए, इसमें प्लस आ जाए तो इसमें आ गए यहाँ पर, ठीक है, थर्ड वाले कोऑर्डिनेट में आ गए यहाँ पर। अब देखिए इसमें क्या होता है को 180 और 360 में फंक्शन नो चेंज होता है, तो कोस 180 प्लस थीटा, एक थीटा समझ लिए यहाँ पर, तो कितना होता है कोस ही हो जाएगा, फंक्शन 180 और 180 360 में नो चेंज, तो क्या हो जाएगा कोस π/6 हो जाएगा, π/6, लेकिन साइन माइनस का होगा प्लस का होगा, माइनस का होगा, क्यों होगा क्योंकि इसमें आ गया ना यहाँ पर, इसमें टेन और कोट का मान पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर आ गया नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर पुट कर दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए, तो बराबर क्या हो जाएगा कोस इनवर्स कितना आ गया हमारे पास, कोस विद माइनस भी है, कोस π/6 विद माइनस, ठीक है। अब देखिए बराबर इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ाते हैं, बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, जब भी देखिए कोस माइनस में आ जाए तो क्या करते हैं, इसके लिए क्या होती है, इसके लिए फार्मूला ब्रैकेट लगाइए, इसको लिख सकते हैं यहाँ पर कोस पाई में से घटा देते हैं, क्या कर देते हैं π-6 क्या कर देंगे घटा देंगे, ये माइनस अंदर पहुंच गया यहाँ पर, जब भी कोस माइनस में आ जाए तो यही काम करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए कोस इनवर्स से यहाँ पर कोस है कट जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पर काटते नहीं लेकिन मान लिया जाता है कट जाते हैं, अब काटना मत यहाँ पर, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में इसमें काट सकते हैं, इसमें कौन देख रहा है, तो पाई माइनस का π/6 बचा यहाँ पर, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 पाई हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा, ठीक है, 6 पाई में से पाई कितना बचेगा 5π/6 बचेगा, 5π/6 देखिए कहीं दिया है आंसर में, यहाँ पर देखिए है ऑप्शन नंबर सेकंड होगा यहाँ पर, इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर डा, यदि ए एक आव्यूह सममित तथा विषम सममित दोनों ही है तो बताइए यहाँ पर ए विकर्ण आव्यूह होगा, ए शून्य आव्यूह है, ए एक वर्ग आव्यूह है, उपरोक्त सभी, तो इसको हम सिंप्लीफाई करके बता सकते हैं, अन्यथा नहीं बता सकते हैं, तो सिंप्लीफाई देखिए कीजिए किस तरीके से करेंगे यहाँ पर, क्या यदि एक आव्यूह ए सममित विषम सममित आव्यूह यहाँ पर। अब देखिए सममित विषम सममित आव्यूह की डेफिनेशन क्या होती है, अगर हम ए का ट्रांसपोज
ए का ट्रांसपोज या टी भी ले सकते हैं यहाँ पर, या डेस लगा दीजिए यहाँ पर। ए का ट्रांसपोज हमारा ए के इक्वल आ जाए, मैट्रिक ए के इक्वल आ जाए। जब ट्रांसपोज करते हैं यहाँ पर ये मैट्रिक ए दी होगी आपको, उसी का हम ट्रांसपोज करेंगे यहाँ पर हम, ठीक है, व्युत्क्रम करेंगे तो हमारे पास ए के इक्वल वही आ जाए यहाँ पर। तो हमारे पास क्या होती है, वो सममित मैट्रिक होती है यहाँ पर, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक होती है यहाँ पर। क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक। फिर देखिए एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक, विषम सममित। विषम सममित का जब ए का ट्रांसपोज हम करते हैं माइनस ए के आ जाए यहाँ पर, तो क्या होती है, विषम सममित आव्यूह होती है। क्या होती है, विषम सममित आव्यूह मैट्रिक होती है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यदि ए आव्यूह सममित विषम सममित दोनों ही है यहाँ पर, क्या है, सममित विषम सममित दोनों ही है यहाँ पर। देखिए ए डैश यहाँ पर समीकरण एक डाल दीजिए, इसको समीकरण दो डाल दीजिए यहाँ पर। ए डैश का मान यहाँ पर भी ए है, ए डैश का मान माइनस का है, दोनों क्या है, LHS इक्वल है, तो RHS क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा माइनस का ए के हो जाएगा। तो यहाँ पर ए को इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस का ए बराबर इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो ए क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा बराबर 0 आ जाएगा। तो मैट्रिक हमारे पास ए कितनी आ जाएगी यहाँ पर, इसको 0 में ले चलिए, 0/2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो मैट्रिक ए बराबर कितनी आ गई हमारे पास, 0। तो 0 मैट्रिक होगी हमारे पास, ठीक है। ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर ए एक शून्य आव्यूह है, एक क्या है, शून्य आव्यूह। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर कठिन कोई क्वेश्चन है, बताइए, कितना सिंपल है यहाँ पर। लेकिन आपको देखिए मैथ में थोड़ा सा बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए, कैसा भी क्वेश्चन आए ऑटोमेटिक आप कर देंगे, ठीक है, समझते रहना यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर सभी खंड कीजिए। देखिए हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव सोल्व कर लिया। अब देखिए सब्जेक्टिव, देखिए यहाँ पर सब्जेक्टिव में देखिए कौन कौन से प्रश्न आए थे। देखिए यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि फलन fx इक्वल टू दिया 2x प्लस का 3 ax इक्वल टू 1 पर सांतत है यहाँ पर। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है खा में दिया यहाँ पर फलन sin स्क्वायर x प्लस के 5 का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए, एक नंबर वाले हैं यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर गा में दिया यहाँ पर दिखाइए कि फलन fx इक्वल टू दिया इतना एक वर्धमान फलन है यहाँ पर। फिर इसी में दिया यहाँ पर यदि सदिश इतनी दी है इतनी दी है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण ज्ञात कीजिए, यहाँ पर मैग्नीट्यूड फाइंड करना है यहाँ पर। फिर देखिए डा दिया यहाँ पर बाई एच और जेड एच की द्विक को ज्ञात कीजिए यहाँ पर। अब देखिए इनको हम लोग यहाँ पर कॉपी पेन पर सोल्व करते हैं यहाँ पर, ठीक है। इनको क्वेश्चन देख लीजिए, अब कॉपी पेन पर इसको हम सोल्व करते हैं। दूसरे का सिद्ध कीजिए कि फलन fx इक्वल टू दिया 2x प्लस का 3x बराबर 1 पर सांतत है यहाँ पर। ये हमें सिद्ध करना है, प्रूफ करना है यहाँ पर। तो कैसे करेंगे, लिखिए यहाँ पर x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर, ठीक है, 1 पर हमें यहाँ पर चेक करना है। तो सबसे पहले यहाँ फंक्शन देखेंगे यहाँ पर, तो EF1 निकालेंगे यहाँ पर, EF1 यहाँ पर पुट कर दीजिए। जहाँ पर 1 से वहाँ पर 1 लिख दीजिए, यहाँ पर 1 करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 1 हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 2 प्लस का 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 आ जाएगा हमारे पास, 3 और 2 5 आएगा यहाँ पर। अब सबसे पहले हम किसका लेंगे यहाँ पर, चाहे RHL ले लीजिए पहले, चाहे LHL ले लीजिए। मान लीजिए हम पहले LHL ले रहे हैं यहाँ पर, LHL ले लिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू, ठीक है, LHL में क्या होती है, माइनस होता है, थोड़ी सी कम यहाँ पर, ठीक है, वैल्यू थोड़ी सी, तो माइनस का थोड़ी सी कम ले लिया यहाँ पर, ठीक है। x टेंड टू माइनस का 1 यानी थोड़े पर, एक 1 पर चेक करना तो थोड़ा सा कम यहाँ पर, x टेंड टू माइनस का 1 हो जाएगा यहाँ पर। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, फंक्शन fx हमने लिख दिया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर इसी के इक्वल लगाइए, बराबर लिखा हमने यहाँ पर, या नीचे लिखते हैं यहाँ पर, देखिए लिमिट बराबर यहाँ पर लिख दिए लिमिट। अब इसको हम किस में चेंज कर देंगे, यहाँ पर 0 में, यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, h टेंड्स टू 0 लिख दिया यहाँ पर, यफ ये 1 था, 1 में से हम h एक को घटा देंगे यहाँ पर, ठीक है। इसी टाइप से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, 5 नंबर का आ जाए, 2 नंबर का आ जाए, 1 नंबर का आ जाए, यही आप लोग लगाना है यहाँ पर, ठीक है। h टेंड्स टू 0 यफ 1 माइनस का h यहाँ पर। अब देखिए बराबर का साइन लगाया हमने यहाँ पर, लिमिट h टेंड्स टू 0 यहाँ पर, h टेंड्स टू 0 लिखा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फंक्शन एक ही डिफाइन है, देखने की जरूरत नहीं यहाँ पर। तो x की जगह पर 1 माइनस का h पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस का h हो जाएगा, ठीक है। प्लस का क्या लिखा हुआ हमारे पास, 3 ऑलरेडी है यहाँ पर, है, ब्रैकेट लगा दीजिए, बड़ा लगा दिया। अब देखिए बराबर, अब चाहे लिमिट अप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, लिमिट अप्लाई कर दीजिए, h की जगह पर क्या कर देंगे, 0 लिख देंगे यहाँ पर। तो 2 1 माइनस का 0 हो जाएगा, ठीक है, 1 माइनस का 0 प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ पर, यही तो हो जाएगा, बराबर कितना आएगा, 3 2 5 आएगा यहाँ पर। देखिए हमारे पास फंक्शन का मान और LHL का मान क्या है, बराबर है यहाँ पर। अब RHL का वही चेक कर लेते हैं यहाँ पर, RHL को भी चेक कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए इस पर चेक कर लेते हैं, इस पेज पर। अब देखिए RHL लीजिए, RHL क्या हो जाएगा, लिमिट x नहीं थोड़ा 1 से थोड़ा सा ज़्यादा, x टेंड्स टू प्लस का 1 fx हो जाएगा,
ठीक है, बराबर इसी के आगे लिख देंगे यहाँ पर, यहीं पर लिख देते हैं लिमिट इसको किस में चेंज कर देंगे यहाँ पर, एच में, एच टेंस टू 0 और यहाँ पर सिर्फ माइनस की जगह पर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा यहाँ पर, ये का लिखा था, बाकी सब जिम कर दूँ F1 प्लस का एच, ठीक है, पुट कर दीजिए वैल्यूज वहीं पर, तो बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है, क्या हो जाएगा 2x प्लस का 3 हो जाएगा यहाँ, सॉरी ये x यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हमारे पास 2x यहाँ पर क्या लिख देंगे 1 प्लस का एच प्लस का 3 है यहाँ पर, ठीक है, बराबर क्या है, लिमिट अप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 प्लस का 0 प्लस का 3 हो जाएगा यहाँ पर, बराबर क्या आ जाएगा 3 2 5 यहाँ पर भी आ जाएगा। देखिए यहाँ पर चूंकि लिखिए, चूंकि x बराबर 1 पर हमारे पास क्या है, 1 पर क्या है, F1 का मान बराबर है LHL के बराबर है RHL के, ठीक है, बराबर कितना आ गया 5 आएगा, तीनों के मान क्या आ गया हमारे पास 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी कहाँ गए, तो हमारे पास हम कह सकते हैं वी कैन से दैट हमारे पास क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है यहाँ पर, ठीक है, लिख देंगे अतः x बराबर 1 पर फलन, ठीक है, संतत या शांतत कुछ भी लिख दीजिए, संतत लिख सकते हैं यहाँ पर, चाहे शांतत लिख दीजिए, शांतत है लिख दीजिए, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, बस हो गया काम, इस तरीके से आपको करना है यहाँ पर, ठीक है। यही क्वेश्चन कभी कभी 2 नंबर में आ जाता है, 5 नंबर में आ जाता है। देखिए 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था, यही मेथड लगाना, अगर आपने 1 नंबर का ये सीख लिया, वही सेम टू सेम वही काम करना है यहाँ पर, ये कॉमन मेथड इसलिए आपको बता रहे हैं, यही मेथड लगाना, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आराम से आपका सोल्व हो जाए, कोई नया भी आ जाएगा तब भी आप सोल्व कर सकते हैं एग्जाम में यहाँ पर, जब आपका ओरिजिनल पेपर होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए आगे, देखिए यहाँ पर दिया फलन साइन x² प्लस का 5 का x के सापेक्ष, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, सिंपल है। देखिए y बराबर दिया यहाँ पर, चाहे f से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, y बराबर दिया है साइन x² प्लस का 5 दिया है, ठीक है, इतना ही तो दिया, तो इसका लिखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट, शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा y का dy ओवर dx हो जाएगा, बराबर यहाँ पर लिखिए d ओवर dx, इसका करना है साइन x² लिखिए, x² प्लस का 5 करिए इसका आप, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन का क्या होता है, कोस होता है, कोस x² प्लस का 5 हो जाएगा, यही तो हो जाएगा यहाँ पर। अब चेन रूल अपनाएंगे यहाँ पर, अब अंदर वाले का करिए, तो x² का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, 5 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएट कितना आ गया यहाँ पर 2x कोस x² प्लस का 5, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा dy ओवर dx, ठीक है, डिफरेंशिएट हमने कर दिया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए y बराबर दिया था, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में कर दिया, अब यहाँ पर ये लिखा है यहाँ पर साइन का क्या होता है कोस होता है, तो ये पूरा x, ये थीटा है पूरा, तो कोस x हो जाएगा यहाँ पर, ये बचा हुआ ये छूट रहा है, तो इसका कर देंगे 2 आगे आ जाएगा, पावर आगे पावर 1 माइनस, यहाँ पर फॉर्मूला बेसिक है, आप प्री बोर्ड का आप पेपर सोल्व करें तो आपको इतना तो आता होगा बेसिक चीज़ यहाँ पर, ठीक है, इतना हो जाएगा आराम से। अब देखिए नोट कर लीजिए, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, देखिएगा यहाँ पर दिखाइए कि फलन f(x) = दिया 7x - 3r पर एक वर्तमान फलन है, ये हम यहाँ पर क्या करना है, दिखाना है, यहाँ पर सिद्ध करना है, सिंपल है, कुछ नहीं है यहाँ पर। तो f(x) यहाँ पर f(x) बराबर दिया है, यहाँ पर सोल्यूशन लिख लीजिए, आप हल कर रहे हैं, इसका क्या दिया है, f(x) = 7x - 3 रियल नंबर पर, ठीक है, यानी कि वास्तविक संख्याओं पर, यहाँ पर वास्तविक संख्या आप जानते हैं, वास्तविक संख्याओं के अंदर सभी आ जाती है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ठीक है, ये सभी आ जाती हैं यहाँ पर। रियल नंबर, सभी रियल नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं यहाँ पर, ठीक है, रियल नंबर में सभी संख्या आ जाती हैं, इतना ध्यान रखिए आप, ठीक है, सभी संख्या आ जाती है यहाँ पर। फिर f(x) = दिया 7x - 3 यहाँ पर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे, तो लिखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर f(x) हो जाएगा, ठीक है, 7x का क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, माइनस का 3 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा,
तो एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा यहाँ पर। अब हमें रियल नंबर पर दिखाना है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर कोई वेरिएबल है, यहाँ पर 7x आपको कहीं लिखा दिख रहा है, 7x की पावर 3 दिखा रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक कॉन्स्टेंट वैल्यू आपको दिख रही है, दिख रही है। यहाँ पर कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर बाई चांस 7x लिखा होता तो मान लीजिए x बराबर 1 यहाँ पर पुट कर सकते थे यहाँ पर इसकी जगह पर, लेकिन कुछ है नहीं पुट करने के लिए यहाँ पर, तो क्या करेंगे यहाँ पर, तो डायरेक्टली लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिख देंगे आर पर क्या आ जाएगा एफ डैश एक्स बराबर कितना है यहाँ पर 7 है, जो कि क्या है पॉजिटिव है, ठीक है, क्या है पॉजिटिव है यहाँ पर, ठीक है, क्या है पॉजिटिव है। तो लिख देंगे अतः, क्या लिख देंगे अतः एफ एक्स वर्धमान फलन है, ठीक है। और निगेटिव आता तो क्या लिख देते हासमान है, तो लिखेंगे अतः एफ एक्स वर्ध इंक्रीजिंग फंक्शन है, वर्धमान फलन है, ठीक है। हो गया क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है, बस आपको डिफ्रेंशिएट करना है, बस एफ डैश एक्स का मान निकालना है यहाँ पर कुछ है नहीं वैल्यू यहाँ पर। तो आर पर एफ डैश एक्स बराबर क्या है पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर, तो लिख देंगे अतः एफ डैश एक्स, हाँ एफ एक्स लिख लीजिए यहाँ पर, यही तो फंक्शन इसी पर तो चेक करना था, एफ डैश एक्स मत लिखिए, एफ एक्स वर्धमान फलन है यहाँ पर, ठीक है, एफ एक्स क्या है वर्धमान फलन है यहाँ पर, ठीक है। अभी देखिए यदि सदिश ए वेक्टर इक्वल टू इतना दिया है, बी वेक्टर इक्वल टू इतना दिया है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए, सिंपल ही भी क्रॉस निकालना नहीं आता, वो आराम से आता होगा आपको, इसका मैग्नीट्यूड परिमाण निकालना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालिए, तो बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई लिखते हैं, यहाँ पर जे लिखते हैं, यहाँ पर के लिखते हैं, यहाँ पर आई का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर 1 है, जी का कितना है माइनस का 7 है, के का कितना है 7 है, फिर इसमें देखिए आई का कितना है 3 है, जे का कितना है माइनस का 2 है विद माइनस, के का कितना है 2 है, यहाँ पर इस ब्रैकेट को हम क्या कर देंगे क्लोज कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर, अब निकालिए यहाँ पर, तो बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखिए इसको उठाइए, आई के रिस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में करें, आई के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर इसको छुपाएंगे, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसको उसकी रो कॉलम छुपा लेते हैं, इसको छुपा लेंगे, तो माइनस का 7 दूनी 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 7 दूनी 14 लिखा, लेकिन बीच में माइनस होता है, ठीक है, माइनस का 7 दूनी 14, फिर माइनस का 7 दूनी 14, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस का 14 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। प्लस पहले क्या होता है प्लस होता है, फिर क्या होता है माइनस होता है, तो माइनस लिख लिया हमने, क्या लिख लिया माइनस लिख लिया, ठीक है। फिर क्या हम यहाँ पर लिखेंगे जे केब लिखेंगे, यहाँ पर जे केब लिखा है, यहाँ पर इसको ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब इसको छुपा लीजिए, वो तो ऊपर वाली छुपी रहेगी, इसको छुपा लीजिए, यहाँ पर जो बच्चे हैं उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए माइनस का 2 1 2 हो जाएगा और 7 3 21 हो जाएगा, 2 माइनस का 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 2 1 2 7 3 21 माइनस सॉरी 2 1 2 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 7 3 21 हो जाएगा, 7 3 21 हो जाएगा। फिर प्लस का के को लिखेंगे, के केप यहाँ पर देखिए प्लस माइनस प्लस आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, के केप हो जाएगा यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। अब इसको छुपाना ही छुपाना, इसको छुपा लीजिए, ठीक है, माइनस 2 1 2 हो जाएगा, 7 3 21 हो जाएगा, माइनस का 2 1 2 हो जाएगा और माइनस में प्लस का हो जाएगा 7 3 21, प्लस का कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर बराबर। अब देखिए 14 से 14 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, 14 से 14 कैंसिल आउट हो जाएगा, 21 में से 2 कितना बचेगा 19, माइनस प्लस का 19 जे के बचेगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 21 में से 2 का कितना बचेगा 19 बचेगा, यहाँ पर किसका बचेगा प्लस का, यहाँ पर किसका बचेगा यहाँ पर माइनस का बचेगा, लेकिन ये माइनस लगा हुआ है तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 21 में 2 कितना प्लस का 19 बचेगा, प्लस का 19 के केप हो जाएगा यहाँ पर। चाहे जीरो आप लिखना चाहते हैं, जीरो के आई कैप लिखना चाहते हैं लिख दीजिए यहाँ पर, चाहे रहने दीजिए यहाँ पर। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर आ गया। अब देखिए इसका परिमाण निकालेंगे मैग्नीट्यूड, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर यहाँ पर का मोड यहाँ पर बराबर क्या अंडर रूट लगाएंगे, इनके कोफिशिएंटों का स्क्वायर कर देंगे, 19 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर और क्या हो जाएगा प्लस का 19 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा। देखिए सिंप्लीफाई करते हैं इसको हम, देखिए यहाँ पर कर देते हैं। अब देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड बराबर क्या हो जाएगा, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 होता है, देख लेना 361 प्लस का 361 हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। बराबर इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 2 गुणा 361, यहाँ पर जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर देखिए 361 कितना होता है यहाँ पर, ठीक है, 1 1 2 6 6 12 का 2 3 3 6 एक साथ हो जाएगा, 722 होता है यहाँ पर, ठीक है। जब इसकी मल्टीप्लाई तब भी आ जाएगा 2 1 2 6 12 का 2 2 3 6 7 से तब भी आ जाएगा यहाँ पर। अब अंडर रूट लगा हुआ है, इसका वर्गमूल कितना होता है 19 होता है यहाँ पर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर यहाँ पर का मैग्नीट्यूड बराबर क्या हो जाएगा 19 अंडर रूट 2 हो जाएगा यहाँ पर। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होगा, ठीक है, कर लेना यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, बाई एच और जेड एच की द्विक कोज्याएं ज्ञात कीजिए। बाई एच और जेड एच की द्विक कोज्याएं ज्ञात कीजिए। इसको पहले नोट कर लीजिए आप, नोट कर लीजिए आप, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए आगे बाई एच और जेड एच की द्विक कोज्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए
तरीके से निकालते हैं यहाँ पर। लिखिए यहाँ पर सोल्यूशन। देखिए कुछ नहीं है, सिंपल है। यहाँ पर सबसे पहले किस पर निकालना है, यहाँ सबसे पहले बाई पर निकालना है यहाँ पर। तो लिखिए बाई अक्ष पर, ठीक है, बाई अक्ष पर। अब देखिए बाई, ये लिखेंगे एक्स कामा बाई तथा जेड अक्षों से क्रमशः, ठीक है, क्रमशः। देखिए जो किस पर निकालना है, बाई अक्ष पर। बाई अक्ष पर क्या हो जाएगा हमारे पास, एंगल 0 हो जाएगा। जिस अक्ष पर होता है उस पर एंगल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। बाकी दोनों पर 2 बचे। चूंकि अक्ष हमारे पास कितने होते हैं, एक एक्स अक्ष होता है, एक बाई अक्ष होता है, एक जेड अक्ष होता है। बाई अक्ष है और दोनों पर एक्स और जेड पर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये ध्यान रखना, जिस पर निकालते हैं वो उस एंगल पर मतलब उसका कोण क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो बाई अक्ष पर एक्स वाई जेड अक्षों से क्रमशः 90 डिग्री कामा 0 डिग्री तथा 90 डिग्री का कोण बनेगा या बनता, कोण बनेगा या कोण बनता है, लिख लीजिए कोण बनाता है, लिख लीजिए कोण बनाता है, ठीक है, बनाता है। बाई अक्ष पर एक्स वाई तथा जेड अक्षों से क्रमशः 90 डिग्री 0 डिग्री तथा 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो क्या होता है हमारे पास, तो कोस एल्फा, देखो जाए कोस एल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, राइट। अब देखिए कोस एल्फा का मान, ये एल्फा का मान होता है, बीटा का मान होता है, गामा का मान होता है, ठीक है। कोस एल्फा का मान कितना दिया है, कोस एल्फा का मान दिया है 90 डिग्री, कोस बीटा का मान कितना दिया है 0 डिग्री, कोस गामा का मान कितना दिया है 90 डिग्री, ठीक है। अब कोस 90 का मान जरा बताइए, कोस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है यहाँ पर। कोस 0 का मान 1 होता है, थोड़ा सा नज़दीक लिखिए, 0, कोस 90 का मान 0, कोस 0 का मान 1, कोस 90 का मान 0, ठीक है। क्या होंगे, 2 कोस जाएंगे, इस तरीके से करेंगे यहाँ पर, हम इस तरीके से करेंगे। अब देखिए फिर हमें क्या निकालना है, जेड अक्ष पर। लिखिए जेड अक्ष पर वही काम लिखेंगे यहाँ पर, जेड अक्ष पर लिखेंगे एक्स कामा बाई तथा जेड अक्षों। अब देखिए जेड अक्ष पर निकालने हैं तो इस पर क्या हो जाएंगे, 0 होगा, बाकी दोनों पर 90 डिग्री, ठीक है। जब एक्स अक्ष पर निकालेंगे तो एक्स अक्ष पर क्या होगा, 0, बाकी पर दोनों पर 90 डिग्री, ठीक है। एक्स वाई तथा जेड अक्षों से क्रमशः 90 डिग्री पर लिख लीजिए, जेड अक्ष पर 90 डिग्री कामा 90 डिग्री तथा 0 डिग्री का कोण बनता है, 0 डिग्री का कोण बनता है या बनाता है, लिख लीजिए बनाता है। तो क्या हो जाएगा भाई, फार्मूला कोस एल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, ये तो लगाएंगे यहाँ पर, यही लगाएंगे, यही अप्लाई करेंगे। तो बराबर क्या हो जाएगा, ये कोस एल्फा का मान कितना दिया है 90 डिग्री दिया है यहाँ पर, कितना दिया है 90 डिग्री। कोस बीटा का मान कितना दिया है यहाँ पर 90 डिग्री दिया है, कोस बीटा का मान कितना दिया है 90 डिग्री दिया है। कोस गामा का मान कितना दिया है, गामा 0 डिग्री दिया है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए कोस 90 का मान कितना होता है जरा बताइए, कोस 90 का मान होता है 0 होता है, कोस 90 का मान 0 होता है, इसका मान हो जाएगा 1 हो जाएगा, कोस 0 का मान 1 हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसका आंसर ये हो जाएगा यहाँ पर बाई वाला, तो बाई वाला 0 हो जाएगा, यहाँ पर जेड वाला बोला, जेड वाला 0 हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो गया। दिक्कत यहाँ पर आराम से हो गया, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए 2-2 नंबर वाले देखेंगे यहाँ पर। 2-2 नंबर वाले में देखिए दिया है यहाँ पर 3 का यदि रेखा युग्म इतना दिया है यहाँ पर कि मध्य कोण फाइंड करना है, यहाँ पर 2 नंबर का है। फिर देखिए दिया यहाँ पर खा, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय इतना दिया यहाँ पर, इतना पर स्वतुल्य है परंतु ना तो सममित है ना संक्रामक है, इसको भी सोल्व करेंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर दिया tan इनवर्स इतना दिया है यहाँ पर, tan इनवर्स कोस x बट्टे 1 माइनस के साइन एक्स, यहाँ पर माइनस के 3x बट्टे 2 इज लेस देन π/2, मतलब इससे बड़ा है अब इससे छोटा है, इसको सोल्व करेंगे यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर घा समीकरण इतना दिया है यहाँ पर, इसका XYZ के मान फाइंड करने हैं, यहाँ पर XYZ के मान फाइंड करते हैं। देखिए इनको सोल्व करते हैं यहाँ पर, एकदम बेसिक से सोल्व करेंगे यहाँ पर, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आप तैयार कर लेना, इतनी मेहनत से हम वीडियो बना रहे हैं तब। देखिए यहाँ पर तीसरे का रेखा युग्म x प्लस का 3/3 y माइनस के 1/5 इक्वल टू z प्लस का 3/4 और इतना
के मध्य कोण याद कीजिए। यहाँ पर देखिए सिंपल है, कुछ नहीं यहाँ पर क्या है, सिंपल है। सबसे पहले इसका हल देखिए, सोल्यूशन अब डायरेक्टली लिखेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर रेखा के द्विकोणुपात देखिए। यहाँ पर रेखा के द्विकोणुपात, रेखा पहली रेखा दी है, इसके द्विकोणुपात यहाँ पर रेखा या पहली रेखा के द्विकोणुपात, दूसरी रेखा के द्विकोणुपात, या युग्म माने क्या होता है, जोड़ा। तो मतलब दोनों जोड़ों को द्विकोणुपात लिख लीजिए। रेखा युग्म, युग्म माने क्या होता है, जोड़ा। यहाँ पर रेखा युग्म के द्विक अनुपात, द्विकोणुपात, रेखा युग्म के द्विकोणुपात। यहाँ पर A1 लिखिए। A1 का मान कितना दिया है यहाँ पर, 3 दिया है। A1 का मान कितना दिया है, 3 दिया है यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए B1 का मान कितना दिया है यहाँ पर, B1 का मान देखिए, B1 का मान कितना दिया है यहाँ पर, A1 का मान 3 यहाँ पर, B1 का मान 5, B1 का मान 5, C1 का मान 4 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। A1 का मान 3, B1 का मान 3, B1 का मान कितना है यहाँ पर, 5, B1 का मान हमने 5 लिख लिया। अब देखिए C1 का मान हमारे पास कितना है, 4 है यहाँ पर, तो 4 लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर A2 का मान यहाँ पर कितना है, देखिए A2 का मान कितना है यहाँ पर, 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखिए। B2 का मान देखिए, B2 का मान कितना हमारे पास है, 1 है। C2 का मान कितना हमारे पास, 2 है, कितना है, 2 है। अब क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। कोण हमारे लिए, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा बराबर होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाई, ठीक है, A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर अंडर रूट फिर क्या होता है नीचे, गुणा का होता है, इंटू अंडर रूट A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर, वैल्यू पुट कीजिए तो बराबर क्या हो जाएगा, कोस थीटा। A1 का मान कितना दिया है, 1 इंटू 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 इंटू 3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। प्लस का इनकी मल्टीप्लाई B1 इंटू B2, 5 इक्कन 5 हो जाएगा, 5 इक्कन 5 हो जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ पर 4 दूनी 8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई, फिर देखिए इनके कोफिशिएंटों को क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर 3 4 5 यहाँ पर, इसका स्क्वायर 3 3 9 4 16 5 25 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 3 9, ये ट्रिपलेट होता है। यहाँ पर पाइथागोरस में आपने पढ़ी हुई है, ट्रिपलेट हो, जहाँ भी आपको 3 4 5 मिलेगा, 12 13 5 मिलेगा यहाँ पर, 15 8 17 मिलेगा, ट्रिपलेट होते हैं साथ यहाँ पर, इसमें क्या हो, ट्रिपलेट है यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का 5 25 हो जाएगा, 4 4 को 16 हो जाएगा यहाँ पर, अंडर रूट हो जाएगा इंटू इसका 1 का स्क्वायर 1 प्लस का 1 का स्क्वायर 1 प्लस का 2 का स्क्वायर 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस का 4 हो जाएगा बराबर 8 और 5 13 और 3 कितना होता है, 16 डिवाइडेड बाई, ठीक है, 25 और देखिए 16 और 9 कितना होता है यहाँ पर, 25 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50 अंडर रूट 4 5 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 6 हो जाएगा, अंडर रूट यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए इसको यहाँ पर इस पेज पर सोल्व करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, 16 कोस थीटा बराबर 16। अब देखिए 25 को हम कितना लिख सकते हैं यहाँ पर, 25 को कितना लिख सकते हैं यहाँ पर, 25 दूना 50 होता है, 25 को कितना होता है, देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं 25 गुणा 2 क्या होता है, 50 होता है। और 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5√2 होता है, ठीक है। इसकी जगह पर 50 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 5√2 लिख सकते हैं। यहाँ पर 5√2 लिख दिया है हमने, क्या लिख दिया, 5√2 इंटू √2 हमारे पास ज्यों का त्यों लिखा हुआ है, √6 ज्यों का त्यों लिखा हुआ है, बराबर क्या हो जाएगा, 16 बटे, अब जब रूट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 6 दूनी 12 हो जाएगा, ठीक है। रूट में है तो रूट के अंदर वाले ही से मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पर बाहर वाले से नहीं करेगा, गलत हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा यहाँ पर, इतना हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए और थोड़ा सा ये सिंप्लीफाई हो सकता है, कैसे हो सकता है, देखिए बराबर 16/5। अब देखिए आप 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 4 लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं अंडर रूट 3 गुणा 4। अब 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2√3 आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 2√3 लिख दिया हमने यहाँ पर, 2√3 कोस थीटा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, कोस थीटा 2 से उड़ा दें, 2 8 16 हो जाएगा यहाँ पर, बराबर क्या हो जाएगा, 8/5√3 हो जाएगा, 8/5√3 आ गया हमारे पास, यही एंगल है यहाँ पर। तो थीटा का मान निकाल दीजिए यहाँ पर, थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, कोस इनवर्स
5√3। ठीक है, ये क्या होगा आपका आंसर होगा। दिस इज माई आंसर, फाइनल आंसर है यहाँ पर। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करेंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर नोट कर लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए यहाँ पर दिया है सिद्ध कीजिए कि समुच्चय दिया, सेट दिया, यहाँ पर रिलेशन बना कर दिया। बनाना भी नहीं है यहाँ पर, और सिंपल कर दिया, बना कर दिया। द्वारा परिभाषित संबंध सुतुल्य है परंतु ना तो सम्मित है ना संक्रामक है। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है यहाँ पर, तो दिखाते हैं यहाँ पर। सिंपल है ये भी, इसमें तो बहुत काम आसान कर दिया। देखिए सोल्यूशन लिखिए, सोल्यूशन लिखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले किसके लिए चेक करेंगे यहाँ पर, सुतुल्य के लिए। सुतुल्य के लिए, तुल्य के लिए, ठीक है। सुतुल्य के लिए लिखा हमने यहाँ पर, किसके लिए लिखा, सुतुल्य के लिए लिखा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर सुतुल्य, यहाँ पर बन उठा लिया हमने। क्या उठा लिया, बन। यहाँ पर आपको आपका बेसिक क्लियर होगा। यहाँ पर बन हमने उठा लिया, ठीक। कोई उठा सकते हैं आप, 2 उठा लीजिए, 3 उठा लीजिए, ठीक है। मान लीजिए बन उठा लिया यहाँ पर। बन किसमें हमारे पास बिलोंग कर रहा है, यहाँ पर बन बिलोंग कर रहा किसमें, सेट ए में। यहाँ पर चाहे आप देखिए, अगर कन्फ्यूजन हो रहा तो लिख लीजिए, यहाँ पर दिया है। यहाँ पर जगह कम है इसलिए हमने थोड़ा लिख दिया। यहाँ पर ए बराबर सेट कितना दिया, 1,2,3 दिया है यहाँ पर, और रिलेशन आर दिया है यहाँ पर, ए आर दिया है। आर बराबर कितना दिया है यहाँ पर, 1,1, ठीक है, 2,2, 3,3, 1,2, 1,2 किन दे दिया यहाँ पर, 1,2, 2,3, ठीक है, रिलेशन दे दिया यहाँ पर। इसको ब्रैकेट का क्लोज कर दीजिए। अब देखिए बन किसमें हमारे पास, इसमें से बन उठा लिया, चाहे 2 उठा लीजिए, चाहे 3 उठा लीजिए, कुछ भी जो दिया है उसे उठा लेंगे यहाँ पर। बन किसमें कर रहा है, यहाँ पर बिलोंग इसमें है। यहाँ बन कहाँ से लिया, इसमें लिया, ए से लिया, तो बन बिलोंग टू ए है यहाँ पर, बन बिलोंग टू ए यहाँ पर। अब देखिए प्रत्येक, सुतुल्य क्या कहता है, प्रत्येक से प्रत्येक का रिलेशन होना चाहिए। अब बन इसमें मिल गया तो हमारे पास क्या होगा, सुतुल्य होगा। बन है, देखिए इसमें बन बिलोंग कर रहा है यहाँ पर, बताइए यहाँ पर बन इसमें है कि नहीं, बताइए। बन इसमें है, मिल गया है यहाँ पर बन, तो क्या है हमारे पास, सुतुल्य है। तो हम कह सकते हैं वी कैन से दैट हमारे पास क्या सुतुल्य है यहाँ पर। तो लिख देंगे, क्या लिख देंगे यहाँ पर, आर सुतुल्य है, आर शुभ तुल्य है। अगर बाई चांस आपको बंधे नहीं समझ में आया तो आप 2 ले लीजिए, यहाँ पर 2 उठा लीजिए। इसमें से मान लिया 2 उठा लिया, 2 बिलोंग किसमें कर रहा, ए में कर रहा, तो 2,2 दूंगे। 2,2 क्या है, आर में है, बताइए यहाँ पर 2,2 आर में है कि नहीं है तो सुतुल्य है। अब 3,3 उठा लीजिए, यहाँ पर 3 किसमें करेगा, बिलोंग ए में करेगा यहाँ पर, तो 3,3 क्या इसमें आर में है, बताइए, है, मिल गया। 3,3 ये भी मिल गया, 2,2 भी मिल गया यहाँ पर, ठीक है, 1,1 भी मिल गया। तो हमारे पास क्या है, सुतुल्य है यहाँ पर। फिर किसके लिए चेक करेंगे यहाँ पर, सम्मित के लिए। सम्मित के लिए यहाँ पर। अब देखिए चेक करेंगे यहाँ पर, पहले हम क्या ले लेंगे यहाँ पर, 1,2 उठाएंगे यहाँ पर, 1,2 उठाएंगे यहाँ पर। तो 1,2 उठाया है यहाँ पर, ठीक है। 1,2 इससे चाहे उठा लीजिए, कोई से उठा लीजिए यहाँ पर, इससे रिलेशन से मान लीजिए 1,2 हमारे पास किसमें है, बिलोंग टू ए, आर में है यहाँ पर। 1,2 क्या है, बिलोंग आर में। देखिए 1,2 इसमें है यहाँ पर, 1,2 देखिए कहाँ, इसी में तो लिया यहाँ पर, अपने पास तो हमने लिया नहीं यहाँ पर, तो 1,2 इसमें होगा, जाहिर सी बात है। 1,2 यहाँ पर उठा लिया यहाँ पर, चाहे आप 3,3 भी उठा सकते हैं, चाहे 2,2 भी उठा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। 1,2 उठाया यहाँ पर, 1,2 बिलोंग टू आर कर रहा है यहाँ पर। फिर इसी टाइप से ए उल्टा इसका करिए यहाँ पर, 1,2 तो 2,1 देखिए यहाँ पर, 2 और 2,1 क्या 2,1 अगर बन इसमें मिल गया रिलेशन आर में, तो हम कह सकते हैं हमारे पास सम्मित होगा। देखिए है कि नहीं, इसमें 2,1 देखिए, इसमें है 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, 1,2 है, 2,3 है। इसमें 2,1 नहीं है तो क्या करते हैं यहाँ पर, नोट बिलोंग लगा देंगे यहाँ पर। तो हमारे पास इसमें है नहीं यहाँ पर, ठीक है, क्या कर दिया, नोट बिलोंग लगा दिया यहाँ पर। तो हमारे पास क्या होगा, सम्मित नहीं है, यहाँ पर लिख देंगे सम्मित नहीं है, आर लिख दिया, आर सम्मित नहीं है, ठीक है, आर सम्मित नहीं है यहाँ पर, आर सम्मित नहीं है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर आर सम्मित नहीं है। अब किसके लिए चेक करेंगे यहाँ पर, संक्रामक के लिए चेक करेंगे यहाँ पर, ठीक है। किसके लिए चेक करेंगे यहाँ पर, संक्रामक के लिए। देखिए संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए चेक करेंगे यहाँ पर। संक्रामक के लिए क्या होता है डेफिनेशन, इन तीनों को उठा लीजिए, 1,2,3 उठा लिया हमने, 1,2,3 किसमें कर रहे हैं, बिलोंग ए में कर रहे हैं यहाँ पर। तो 1,2 ले लीजिए, 1,2 बिलोंग आर में कर रहा है, 1,2 किसमें कर रहा है, बिलोंग आर में कर रहा है। 2,3
बिलोंग किस में कर रहा है, आर में कर रहा है। देख लीजिए मैं इसमें 1 का मान देखिए 1, 2 इसमें है, देखिए 1, 2 कहाँ है, ये है 1, 2, देखिए 2, 3 इसमें 2, 3 देखिए क्या है 2, 3 ये है 2, 3 क्या है, ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसका फर्स्ट इसका लास्ट अगर इसमें मिल जाएगा तो हम कह सकते हैं हमारे पास क्या होगा संक्रामक होगा। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट लास्ट देखिए 1, 3 क्या देखिए 1, 3 क्या है यहाँ पर, इसमें है आर में देखिए 1, 3 देखिए इसमें कहीं नहीं है 1, 3। तो यहाँ पर नोट बिलोंग लगा देंगे, यहाँ पर नोट बिलोंग। तो हमारे पास क्या है, संक्रामक नहीं है। यहाँ पर क्या लिख देंगे, आर संक्रामक नहीं है, आर संक्रामक आर संक्रामक नहीं है, आर संक्रामक नहीं है। ठीक है, इतना आपको लिखना है यहाँ पर। अब यही हमें सिद्ध करना था। इसमें पूछा गया था क्या सब परिवार संबंध सुतुल्य है, सुतुल्य तो हमने प्रूफ कर दिया सुतुल्य है, लेकिन परंतु ना तो सम्मित है, सम्मित नहीं यहाँ पर प्रूफ कर दिया यहाँ पर, और संक्रामक नहीं, ना ही संक्रामक है, संक्रामक भी नहीं है यहाँ पर। तो अतः लिख देंगे, बस यही प्रूफ करना था, लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, बस प्रूफ कर दिया। इस तरीके से क्वेश्चन करना है यहाँ पर, कोई आ जाए यहाँ पर इस तरीके का क्वेश्चन, ठीक है, सम्मित सुतुल्य संक्रामक चेक करने के लिए, तो यही मेथड लगाना आप, कोई भी नया क्वेश्चन आ जाए यहाँ पर। ठीक है, बस हो गया यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर दिया tan इनवर्स cos x बटे 1 माइनस का sin x माइनस का 3x बटे 2, ठीक है, इज लेस देन x इज लेस देन π/2, यानी कि x का मान इससे बड़ा है इससे छोटा है, को सरल कीजिए। यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पर क्या करना है, सिंप्लीफाई करना करते हैं। यहाँ पर सिंपल है, देखिए यहाँ पर दिया है tan इनवर्स cos x बटे 1 माइनस का sin x दिया है, इतना ही तो दिया है यहाँ पर, इतना ही दिया है। अब कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बराबर का साइन लगाइए, लिखिए tan इनवर्स लिखा है यहाँ पर। अब देखिए cos x के फार्मूला आपने 2-3 पढ़े होंगे, cos x का या cos 2x का बोलिए, cos x का भी बना देते हैं और cos 2x का भी हम लोग बना लेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्या होता है हमारे पास फार्मूला, cos 2x का आप ध्यान रखिए, cos x का नहीं, ठीक है, cos 2x का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, एक 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1 होता है, और क्या होता है एक हमारे पास बराबर होता है 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर x होता है। ठीक है, एक और क्या होता है हमारे पास, 4 फार्मूले होते हैं cos 2x के। एक होता है हमारे पास cos स्क्वायर x होता है यहाँ पर cos स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर x होता है, यही तो फार्मूले होते हैं cos 2x के। एक और होता है यहाँ पर, ठीक है, 2 cos स्क्वायर, इतनी 3 की जरूरत है यहाँ पर, 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर x बराबर होता है cos स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर x। अब देखिए समझिए, देखिए 2x का क्या होता है, थीटा आधा हो रहा है, यानी कि 2x क्या हो रहा है, आधा। अगर x का बनाया तो यहाँ पर x/2, यहाँ पर x/2 हो जाएगा। यहाँ पर यह ध्यान रखना है, यहाँ पर फार्मूला आप एक ही याद कीजिए। अगर यहाँ पर 4x लिख दे तो आधा हो जाएगा, 2x हो जाएगा, यहाँ पर 2x हो जाएगा। अब देखिए अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर cos x की, यहाँ पर हम cos x वाला देखिए फार्मूला बनाते हैं, cos x का यहाँ पर कौन सा अप्लाई करेंगे, ये वाला करेंगे। यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x/2 हो जाएगा माइनस का sin स्क्वायर x/2 हो जाएगा। लिखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर cos स्क्वायर x/2 माइनस का sin स्क्वायर x/2 लिखा यहाँ पर। ठीक है, लिखा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। फिर बड़ा ब्रेक इसमें, सॉरी डिवाइड का लगाइए, साइन लगाया। अब देखिए 1 की जगह पर क्या अप्लाई कर देंगे, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आपने और पढ़ी होगी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। लेकिन यहाँ पर थीटा आधे में हम कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x/2 प्लस का sin स्क्वायर x/2, इसका मान कितना होता है, 1 होता है। वैसे आपने पढ़ा होगा cos स्क्वायर एक प्लस sin स्क्वायर, इसका मान 1 होता है। यहाँ पर चाहे यहाँ पर थीटा आपके सेम होना चाहिए। यहाँ पर चाहे आप 5 cos स्क्वायर 5x प्लस का sin स्क्वायर 5x बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना भी ले सकते हैं, थीटा में कुछ भी ले सकते हैं आप। तो यहाँ पर चूंकि आधे में चल रहा था, थीटा 1 में कन्वर्ट करेंगे तभी तो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे हम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसकी यहाँ पर 1 की जगह पर क्या लिख देंगे हम, cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 लिखा यहाँ पर, cos स्क्वायर x/2 प्लस का sin स्क्वायर x/2। ठीक है, ब्रैकेट लगा दीजिए, फिर माइनस का साइन लगाओ इसका। अब इसकी वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पर देखिए sin x है, यहाँ पर sin x है। अब देखिए फार्मूला और जानते हैं, यहाँ पर और फार्मूला जानते हैं। यहाँ पर क्या होता है, sin 2a का फार्मूला, sin 2a बराबर क्या होता है, चाहे 2x लिख लेना। sin 2a का क्या होता है, 2, जिससे हमें याद है हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर sin 2a का 2 sin a इंटू cos a होता है। यहाँ पर चाहे पे यहाँ पर cos 2x लिख लेना, यहाँ पर 2 sin x इंटू cos x हो जाएगा। अब देखिए थीटा क्या हो रहा है, आधा हो रहा है, हो रहा है, हमें x में बनाना है। तो यहाँ पर sin x वाला लिख लीजिए, sin x बराबर क्या हो जाएगा, 2 sin
XY2 इंटू कोस XY2 हो जाएगा। ये फार्मूला बन जाएगा। यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर इसकी जगह पर पुट कर दीजिए। कितना बना हमारे पास 2, कितना बना 2 साइन XY2 इंटू कोस XY2 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना आपको काम करना है। बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए बस, ठीक है। टेन इनवर्स जरा सही से लिख दीजिए, टेन इनवर्स, ठीक है। टेन इनवर्स लिख दिया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। बस इतना हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये फार्मूला आपको समझ में आया कि नहीं, बस इससे ये फार्मूले मेन चीज़ है इसमें, और कुछ नहीं है यहाँ पर। ये फार्मूले मेन चीज़ है। अब देखिए यहाँ पर फार्मूला एक और बन गया। कौन सा फार्मूला बन गया हमारे पास? देखिए कौन सा होता है यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी का। ये तो होता है फार्मूला। यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर, ठीक है। इसके बराबर चला रहे हैं हम। कितना आ जाएगा हमारे पास, टेन इनवर्स ब्रैकेट क्लोज। तो ये फार्मूला किसका होगा, कोस x/2 माइनस का साइन, चाहे प्लस पहले लिख लीजिए चाहे माइनस, कोई दिक्कत नहीं होती। साइन x/2, फिर एक बार प्लस में लिखते हैं एक बार माइनस में, कोस x/2 माइनस का साइन x/2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई, फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ, इसको आप ज्यों का त्यों लिखिए यहाँ पर। इसको क्या है यहाँ पर, अब देखिए इसको चाहे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं यहाँ पर। इसको देखिए और एक काम बन गया यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, हाँ एक फार्मूला हमारे पास और बन गया यहाँ पर। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ये होता है फार्मूला यहाँ पर। अब देखिए लिखा हुआ आपके सामने, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का नहीं, ए माइनस का, यहाँ पर चूंकि माइनस लिखा हुआ है ना, माइनस लिखा हुआ है, तो ए वाला फार्मूला अप्लाई कीजिए यहाँ पर। ये वाला ए माइनस का बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये वाला अप्लाई करेंगे यहाँ पर हम, ठीक है। ये वाला अप्लाई फार्मूला करेंगे यहाँ पर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अगर यहाँ पर प्लस होता तो ये वाला अप्लाई करते हैं फार्मूला, ये वाला हम ऊपर वाला। अगर यहाँ पर माइनस दिया है तो ये वाला अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये वाला अप्लाई करेंगे, फार्मूला जरूर याद कर लेना जितने हम लिख रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए अप्लाई कीजिए, तो बन गए यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, क्या हो जाएगा 2ab। लेकिन प्लस इसमें ab कौन सा मानेंगे यहाँ पर, समझ में कैसे आएगा, कौन सा a है कौन सा b है। देखिए कुछ नहीं है, समझना बहुत ही सिंपल है यहाँ पर, समझना बहुत ही सिंपल है। देखिए पॉजिटिव इसमें क्या है, कोस स्क्वायर x/2 है, तो a का मान कोस स्क्वायर x/2 ले लीजिए, b का मान क्या ले लेंगे यहाँ पर, साइन स्क्वायर x/2 ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कोस x/2, ठीक है, प्लस का साइन x/2, यहाँ पर स्क्वायर नहीं x/2, यहाँ पर इसका होल स्क्वायर लग जाएगा ना यहाँ पर। बस ये फार्मूला बन गया हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। सॉरी माइनस लगाइए यहाँ पर, प्लस क्यों लगा रहे हैं यहाँ पर, माइनस का होता है फार्मूला यहाँ पर। अभी आपको बताया यहाँ पर माइनस लगा दिया हमने। अब देखिए माइनस वाला है। अब इसी को क्या ले सकते हैं यहाँ पर, देखिए एक स्टेप हम, ये रुक जाइए, एक स्टेप हम दोबारा, इस स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इस ए लिखा हुआ है आपके सामने, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। इसको किस टाइप से लिख सकते हैं यहाँ पर, ए माइनस का बी इंटू ए माइनस का बी लिख सकते हैं कि नहीं। जब इसको हम खोलेंगे तो यही आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए इसको यहाँ पर समझ लिया आपके सामने, दो बार इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, स्क्वायर हटा दें, हटा दीजिए यहाँ पर, ठीक है। डायरेक्टली लिख दिया कोस XY2 माइनस का साइन XY2 लिखा यहाँ पर, ठीक है, साइन XY2 लिखा। अब देखिए कोस XY2 माइनस का साइन XY2 क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये कट जाएगा यहाँ पर, कट जाए, काट दीजिए, उड़ा दीजिए, काट दिया यहाँ पर, काट दिया। अब देखिए यहाँ पर इस पेज पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पर, देखिए इस पर, ठीक है। देखिए क्या बचा हमारे पास, 10 इनवर्स, 10 यहाँ पर आ नहीं पाएगा, थोड़ा सा लंबा, थोड़ा अच्छा पेज लेते हैं। इस पर देखिए यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 10 बराबर 10 इनवर्स, तो क्या बचा हमारे पास यहाँ पर, कोस XY2 प्लस का साइन XY2 बचा। क्या बचा हमारे पास, कोस XY2 प्लस साइन XY2 बचा यहाँ पर, ठीक है। और नीचे क्या बचा हमारे पास, कोस XY2 माइनस का साइन XY2, कोस XY2 माइनस का साइन XY2 लिखा यहाँ पर, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर दिया यहाँ पर, कर दिया। कोई आप चाहे छोटा ब्रैकेट लगा लेना यहाँ पर, छोटा वाला लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम, अब लिखेंगे यहाँ पर कोस XY2 से भाग करने पर, क्यों करेंगे पता कैसे चलेगा, भाग करेंगे यहाँ पर। हमें मेन चीज़ यहाँ पर 10 बनाना है, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करना है, जैसे वो कट जाएगा 10 इनवर्स हटाना है हमें। क्या इसमें इन क्वेश्चनों में मेन मकसद क्या होता है, जो होता है उसको हमें हटाना होता है यहाँ पर। अब 10 इनवर्स कैसे बनेगा यहाँ पर, जब इसको हम कोस XY2 से भाग करेंगे यहाँ पर। देखिए साइन XY2 क्या होता है,
क्या होता है यहाँ पर 10x/2 हो जाएगा, यहाँ पर ये कट जाएगा यहाँ पर, तो 10x/2 हमारा बन जाएगा, हम काट पीट देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसलिए कोस x/2 से क्या करने पर, डिवाइड करने पर, यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोस x/2 से डिवाइड करने पर लिखिए कोस x/2 से भाग अंश बाहर में करने पर तो कीजिए यहाँ पर 10 इनवर्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसमें भाग करेंगे कोस x/2 से कट जाएगा यहाँ पर, तो क्या बचेगा 1 बचेगा, प्लस का साइन लगे, इसके नीचे भाग करेंगे, देखिए साइन x/2 कोस x/2 क्या हो जाएगा 10x/2 हो जाएगा, 10x/2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई, फिर देखिए इसके नीचे भाग करेंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर क्या हो जाएगा 10x/2 हो जाएगा, 10x/2 हो जाएगा। ठीक है, हो गया यहाँ पर। अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर और इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बराबर 10 इनवर्स। अब देखिए आप थोड़ा सा देखिए 10 के मान में 1 किसका मान होता है, 10 45 का मान होता है। अब बोलिए 10 90 का मान कितना होता है, 10 45 का मान कितना होता है, 10 45 का मान कितना होता है, यहाँ पर 1 होता है, तो इसकी जगह पर एक यहाँ पर रख सकते हैं, पुट कर सकते हैं, प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पर 10x/2 हो जाएगा। फिर देखिए इसके यहाँ पर लिख सकते हैं 10 पाई क्या होता है यहाँ पर 10 पाई/4 माइनस का 10x/2 लिख दिया यहाँ पर। अब फार्मूला एक और लिखिए यहाँ पर, यहीं पर एक और लिख लीजिए फार्मूला, क्या होता है हमारे पास 10 a प्लस बी का फार्मूला बताइए, 10a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, बराबर 10a इंटू क्या होता है यहाँ पर 10a प्लस बी का फार्मूला 10a इंटू क्या होता है यहाँ पर 10b होता है यहाँ पर, 10a इंटू 10a प्लस बी का 10a प्लस का 10b होता है यहाँ पर, ये होता है 10a प्लस का 10b डिवाइड बाई 1 माइनस का 1 ऊपर प्लस है तो माइनस होता है 10a इंटू 10b, ये फार्मूला होता है यहाँ पर, किसका होता है यहाँ पर 10a प्लस बी का, 10a प्लस का 10b 1 माइनस का 10a इंटू 10b यहाँ पर। ठीक है, आप रिवीजन करते रहना फार्मूले के यहाँ पर 10a प्लस का 10b डिवाइडेड 1 माइनस का 10a इंटू 10b। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 10a, ये किसका मान है 10a का मान है, 10a का मान, a प्लस का किसका मान है 10b का मान है। अब देखिए यहाँ पर 1 माइनस का 10a इंटू 10b होता है, लेकिन 1 नहीं है यहाँ पर, 1 कैसे बनेगा, यहाँ पर बना देंगे यहाँ पर 1 यहाँ पर कैसे बनेगा, देखिए 1 यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो इसमें एक काम कर लीजिए, क्या कर लेंगे यहाँ पर, इसमें देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, यहाँ पर लगा दीजिए और यहाँ पर 1 माइनस का लिख दीजिए। ठीक है, 1 माइनस का लिख दिया, कैसे लिखा है यहाँ पर देखिए समझिए, इसको आप छोड़ देना, इसके गुणा में क्या होगा, कुछ नहीं तो 1 तो होगा ही होगा यहाँ पर। अब 1 किसका मान होता है 10 45 का मान, तो गुणा लिख देंगे यहाँ पर 10 पाई/4 गुणा क्या हो जाएगा 10x/2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस का हो गया, इस तरीके से। ठीक है, फार्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पर अपने, अगर आपको थोड़ा सा बेसिक मालूम है तो ऑटोमेटिक आपका सवाल बनता चला जाएगा, आपके दिमाग में आता चला जाएगा क्या करेंगे यहाँ पर हम। ठीक है, गलत होने की कोई चांसेस ही नहीं है यहाँ पर, तो बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, फार्मूला किसका बनेगा यहाँ पर 10 इनवर्स लिखा हुआ है, 10a प्लस बी का बन गया, 10a की जगह पर क्या है हमारे पास 10a प्लस बी, किसका a की जगह पर क्या 10a की जगह पर क्या है पाई/4 है, यहाँ पर पाई/4 लिख लीजिए, प्लस b की जगह पर क्या है यहाँ पर x/2 है, x/2 है। ठीक है, x/2 है, अब ये x/2 है, यहाँ पर ब्रैकेट लगा दीजिए यहाँ पर, बस ये फार्मूला हमारे पास बन गया, ये फार्मूला बन गया, इन इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास पाई/4 प्लस का x/2। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होगा, इस तरीके से सोल्व होगा। यहाँ पर ध्यान, इसकी गुणा में क्या लिख सकते हैं 1 लिख ही सकते हैं यहाँ पर, बस इसको छोड़ दीजिए यहाँ पर। अब देखिए जब फार्मूला बनेगा ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में आएगा कहाँ पर हमें बनाना है यहाँ पर, तो 1 यहाँ पर जिनका त्यों लिखा रहने दीजिए, पता कैसे चलेगा 1 यहाँ पर, इस फार्मूले से पता चलेगा, फार्मूला लिखा था आपके सामने, फार्मूले कहाँ पर लिखे थे, इससे इस फार्मूले को ध्यान रखना है यहाँ पर 1 होता है तो 1 पहले लिखा रहने दीजिए, इसके मल्टीप्लाई में 1 लिख सकते हैं यहाँ पर, बस सिंप्लीफाई कीजिए आपका आंसर आ जाएगा, नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिए समीकरण इतना दिया है यहाँ पर, इसके x/y/z के मान फाइंड करने हैं यहाँ पर, x/y/z के मान। देखिए सबसे पहले कुछ नहीं है, जो अवयव जिसके जस्ट सामने है यहाँ पर उसकी तुलना करा दीजिए भाई हमारा। ठीक है, उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारे x/y/z के मान आ जाएंगे। तो लिखिए x प्लस का y प्लस का z बराबर 9 दिया है, इसको डाल दीजिए समीकरण 1। फिर देखिए x प्लस का z बराबर क्या दिया है 5 दिया है, इसको डाल दीजिए समीकरण 2। y प्लस का z बराबर कितना दिया है 7 दिया है, इसको डाल दीजिए समीकरण 3। यहाँ पर डाल दिया समीकरण 3 यहाँ पर। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब क्या करेंगे यहाँ पर हम, अगर हम इन तीनों को जोड़ दें यहाँ पर x, लेकिन कोई फायदा नहीं मिलेगा यहाँ पर। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर x का मान निकाल लीजिए यहाँ से, और यहाँ पर y का मान निकाल लेते हैं यहाँ पर, x y के मान पुट कर देंगे। हाँ सही है। अब लिखिए समीकरण 1 से, लिखिए समीकरण 1 से
एक से हम एक्स की वैल्यू निकाल लें यहाँ पर, किसकी वैल्यू निकाल लें, एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, 5 माइनस का जेड हो जाएगा। इस टाइप से समीकरण 2 से यहाँ पर, समीकरण 2 से लिख लेना यहाँ पर, समीकरण 2 से यहाँ पर। इसमें किसका मान यहाँ पर निकाल लेते हैं, बाई का मान निकाल लीजिए यहाँ पर, बाई का मान निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा हमारे पास, जेड 7 माइनस का जेड हो जाएगा। अभी एक्स वाई के मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण यह मान, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रख दीजिए यहाँ पर। एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 माइनस का जेड हो जाएगा, प्लस का बाई की यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, 7 माइनस का जेड हो जाएगा, प्लस का जेड एक लिखा हुआ है, बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक जेड से एक जेड यहाँ पर उड़ा दीजिए, कट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 7 और 5 12, 12 माइनस का जेड बराबर क्या है, 9 है, 9 है यहाँ पर। 12 माइनस का जेड बराबर कितना है, 9 है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए जेड बराबर कितना हमारे पास, तो यहाँ पर 12 माइनस का 9 बराबर क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा यहाँ पर। अब जेड बराबर क्या, 12 में से 9 का कितना हो जाएगा, 3। जेड का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ पर। जेड का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर, अब जेड का मान हम कहाँ पुट कर दीजिए, समीकरण 2 में यहाँ पर। जेड का मान समीकरण 2 से यहाँ पर, समीकरण 2 से देखिए जेड को उधर फेंका, अब 9 को इधर ले आए यहाँ पर, 9 को हम इधर ले आए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, x प्लस का 3 बराबर 5। तो x बराबर 5 में 3 का कितना बचेगा यहाँ पर, 2 बचेगा, उसको उधर ले जाएंगे यहाँ पर। x बराबर कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया। ठीक है, अब x का मान, x हमारे पास y का मान चाहिए, हाँ z का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, समीकरण 3 से यहाँ पर, समीकरण 3 से तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, y का मान का y प्लस का z का मान कितना हमारे पास है, 3 है, बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो y का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा। y का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, z का मान कितना है, 3, उधर ले जाएंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए x का मान हमारे पास 2 आया, y का मान 4 आया, z का मान 3 आया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारे आंसर हो जाएंगे। लेकिन पता कैसे चलेगा हमारे आंसर सही है, तो कोई एक समीकरण उठा लीजिए, उसमें चेक कर लेते हैं। यहाँ पर x का मान देखिए कितना हमें दिया है, आया था 2 आया था, y का मान कितना आया था हमारे पास, 4 आया था, z का मान कितना आया था, 3 आया था यहाँ पर। ठीक है, बराबर कितने हैं, 9 अगर बराबर आ जाए तो हम कह सकते हैं हमारा उत्तर सही है। 4 3 7 2 9, 9 बराबर 9 के है, तो हमारे पास कह सकते हैं उत्तर सही है। ठीक है, उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। ये क्या हो गया, आपके आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के हम लोगों ने सभी खंड की कर लिए। अब देखिए चौथे का देखेंगे यहाँ पर, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजा इतनी है। यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे। फिर देखिए दिया, सिद्ध कीजिए कि फलन या फिर एफ एक्स इक्वल टू इतना दिया, यहाँ पर x बराबर 0 पर संतत फलन है। यहाँ पर इसको हमें प्रूफ करना है, यहाँ पर इसका प्रूफ करेंगे। यहाँ पर ये 2 नंबर का है। फिर देखिए दिया फलन दिया है कोस इनवर्स एक्स की पावर एक्स का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, डिफरेंशिएट करना है यहाँ पर। फिर देखिए दिया है वक्र दिया है y इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस के 4x की x बराबर 0 x बराबर 4 पर इस पर रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए वैसे एक्चुअल में सिलेबस से आपके काट दिया गया था, लेकिन इसको सोल्व करेंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, इनको सोल्व करेंगे यहाँ पर। ठीक है, चौथे के का खा गा सोल्व करेंगे यहाँ पर। ठीक है, देखते हैं इसको हम। चौथे का का, इसमें दिया समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं इतनी है। यहाँ पर देखिए सिंपल ये भी यहाँ पर भाई, यहाँ पर ए क्रॉस बी आपको निकालना आना चाहिए। यहाँ पर भाई बस उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। यहाँ पर भाई हमारे पास क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो लिखिए यहाँ पर ए वेक्टर का मान कितना दिया है, यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर डायरेक्टली निकाल लें। यहाँ पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालिए यहाँ पर डायरेक्टली। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई कैप लिखिए, जे कैप लिखिए, के कैप लिखिए। आई कैप का मान कितना दिया है, यहाँ पर इसके कोफिशिएंट 1 दिया है, माइनस का 1 दिया है, 3 दिया है। इसमें देखिए 2 दिया है, माइनस का 7 दिया है, 1 दिया है। करिए इसका एक्सपेंशन कीजिए। यहाँ पर देखिए इसको स्पिन को लीजिए, यहाँ पर छुपाइए। देखिए बराबर आई लिखिए यहाँ पर, इसको छुपाइए यहाँ पर। ठीक है, इसको छुपाएंगे यहाँ पर। एक बार एग्जाम में आप चेक जरूर कर लेंगे कि आपने एक कोफिशिएंट सही लिखे हैं। यहाँ पर देखिए 1 सही है, माइनस का 1 सही है, 3 सही है, 2 सही है, माइनस का 7 सही है, 1 सही है। यहाँ पर वहाँ पर प्रेशर होता है, इसलिए 2 की जगह पर 3 बन जाता है बहुत ही जल्दी, इसलिए आप चेक जरूर कर लेना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई लिखा है यहाँ पर। ठीक है, अब इसको छुपाएंगे यहाँ पर, इसको छुपाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1 1 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का 1 1 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का 7 या 21 हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का हो जाएगा, प्लस का 21 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, प्लस माइनस का जे केप लिखिए यहाँ पर। ठीक है, इसको छुपाएंगे, इसको 1 1 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो 1 माइनस का 6 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का क्या हो जाएगा, के केप हो जाएगा यहाँ पर।
ठीक है, लार्ज लेके इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। के केप हो जाएगा यहाँ पर, इसको छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे, माइनस का 7 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का 7 माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 7 और माइनस का 2 माइनस प्लस का 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर से समझिए, यहाँ पर नहीं समझ में आया, इसको छुपाया, माइनस का 1 करें, माइनस का 7 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चूंकि बीच में माइनस होता है, यहाँ पर बीच में क्या होता है माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर इसको छुपाएंगे, यहाँ पर 1 करने हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा माइनस का, फिर इसको छुपाएंगे, माइनस का 7 2 हो जाएगा प्लस का, राइट। अब देखिए बराबर 21 में से 1 कितना बचेगा, 20 बचेगा, इसका बचेगा प्लस का 20 आई केप हो जाएगा, ठीक है। और 6 में से 1 कितना बचेगा, माइनस का 5, लेकिन माइनस यहाँ पर है, प्लस का 5 जे केप हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 5 जे केप। फिर देखिए 7 में से 2 कितना बचेगा, 5 बचेगा, प्लस का 5, लेकिन बड़ा कौन सा है, माइनस का, तो माइनस का आएगा यहाँ पर, ठीक है, माइनस का 5 के केप हो जाएगा। बस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड परिमाण निकालिए, ए वेक्टर का परिमाण क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण कितना हो जाएगा हमारे पास, 20 का स्क्वायर कितना होता है, 20 का डायरेक्टली कर रहे हैं स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 होता है यहाँ पर, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, यहाँ पर प्लस ही हो जाएगा, जब इस माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस ही हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, प्लस ही हो जाता है। अंडर रूट लगा दीजिए, यहाँ पर लगा दिया यहाँ पर। अब देखिए 400 और यहाँ पर 25 25 50 450 हो जाएगा, 450 हो जाएगा, यहाँ पर अंडर रूट लिखा है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसका वर्गमूल कुछ निकल रहा है तो निकाल लेना, यहाँ पर इसका वर्गमूल निकल रहा है, देखिए कट, देखिए निकालते हैं कितना, 450 है यहाँ पर, 450 है, 450 देखिए काटिए यहाँ पर, 5 से काट दीजिए यहाँ पर, 5 नेम, देखिए 3 से काटते हैं पहले, देखिए 3 1 3 हो जाएगा यहाँ पर, 3 1 3 कितना बचेगा हमारे 15, 53 15 150 हो जाएगा, और काट लीजिए 3 से 53 15 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। फिर काट दीजिए 5 से 5 10 50 हो जाएगा यहाँ पर, फिर 5 दूनी 10 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए 25 25 होता है यहाँ पर, 25 गुणा 9 हो जाएगा यहाँ पर, गुणा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 25 नेमा 225 गुणा 25 नेमा कितना 225, देखिए 2 पंचे 10 का 0 हो जाएगा, 2 पंचे 10 का 0 हासिल है कितने, 1 2 1 दूनी 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा, 2 दूनी 4 सही है हमारे पास, क्या सही है हमारे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 इसका पेड़ बन गया, यहाँ पर 3 पेड़ बनाइए, यहाँ पर इसका पेड़ 5 बन गया, तो यहाँ पर इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 या 15 रूट 2 लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 15 रूट 2 लिख सकते हैं, ठीक है, 15 रूट 2 लिख सकते हैं। या दूसरी भाषा में देखिए इसी को हम यहाँ पर देखिए, हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण आया बराबर कितना आया हमारे पास, 450 आया। 450 को कह सकते हैं 2 गुणे 225 लिख सकते हैं, 225 लिख सकते हैं यहाँ पर। अब ये देखिए 225 किसका वर्गमूल होता है, किसका होता है, 15 का होता है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर यहाँ पर का मोड बराबर कितना होता है, 15 रूट 2 लिख दिया इसको हमने, क्या लिख दिया इसको हमने, 15 रूट 2 दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा, 15 रूट 2 लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए लिखिए अतः, क्या लिखेंगे, अतः समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, लिखिए अतः समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 15 रूट 2, ठीक है, 15 रूट 2 हो जाएगा यहाँ पर। क्षेत्रफल वर्ग इकाई लिख लीजिए, वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक, वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर नोट कर लीजिए आप। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि फलन या f(x) इतना दिया है द्वारा परिभाषित x बराबर 0 पर एक संतत फलन है। यहाँ पर वही तरीका जो हमने बताया था वही अप्लाई कीजिए। तो पहले सबसे पहले किस पर चेक करेंगे, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर देखिए, x बराबर 0 पर चेक कीजिए यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, फंक्शन निकालिए f(0) बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 की जगह फंक्शन कौन सा डिफाइन है, a1, तो कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया यहाँ पर, 1 f(0) का मान कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया। अब क्या लेंगे, सबसे पहले हम चाहे LHL ले लीजिए चाहे RHL, मान लीजिए हम LHL ले रहे हैं यहाँ पर, LHL ले लिया यहाँ पर, ले लिया LHL, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस यहाँ पर f(x) हो जाएगा, f(x) हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, लिमिट h टेंस टू 0, भाई पीछे जो 1 नंबर का क्वेश्चन सोल्व किया जाए वही तरीका है यहाँ पर, इसमें 5 नंबर का आएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, वही जो तरीका बताए वही अप्लाई करना है यहाँ पर, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, f(0) माइनस का क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, 0 माइनस का h हो जाएगा यहाँ पर। 0 माइनस h के लिए फंक्शन हमारे पास कौन सा डिफाइन है यहाँ पर, लेकिन 0 से छोटे के लिए यहाँ पर, 0 के बराबर के लिए नहीं, यहाँ पर ये वाला हमारे पास फंक्शन डिफाइन है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए आगे, अब देखिए यही फंक्शन हमारे पास डिफाइन है यहाँ पर, छोटे के लिए यही तो फंक्शन डिफाइन है यहाँ पर, बड़े छोटे के लिए दोनों के लिए यही है हमारे पास। तो देखिए यहाँ पर तो बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा यहाँ पर,
अब देखिए यहाँ पर जहाँ पर एफ है, एफ की जगह पर क्या पुट कर देंगे, 0 माइनस का एच पुट कर देंगे, मतलब कि एक्स यहाँ पर एक्स की जगह पर, ठीक है, एफ का मतलब है यहाँ पर एक्स की जगह पर 0 माइनस का एच, यहाँ पर भी 0 माइनस का एच, ठीक है, रख दीजिए यहाँ पर, क्या कर दीजिए, रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन 0 माइनस का एच हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, डिवाइडेड बाई इसके नीचे यहाँ पर 0 माइनस का एच हो जाएगा, 0 माइनस का एच हो जाएगा यहाँ पर। बताइए समझ में आया कि नहीं है, कुछ नहीं किया, सिर्फ एक्स की जहाँ पर जो 1 नंबर का क्वेश्चन पहले सोल्व किया जब वही यहाँ पर मेथड लगाइए, 5 नंबर का हो जाएगा यहाँ पर, हम बता रहे थे आपको, बस पुट करनी है वैल्यू। तो इतना हमारे पास आ गया यहाँ पर, आ गया यहाँ पर। अब लिमिट अप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, लिमिट यहाँ पर, चाहे रुक जाइए, अभी रुक जाइए। अब तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, लिमिट एच टेंस टू, सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन, देखिए माइनस का एच हो जाएगा, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, तो माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पर एच हो जाएगा यहाँ पर, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर, डिवाइडेड बाई नीचे माइनस का एच लिखा हुआ है। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी क्लास 11th में पढ़ा होगा आपने। तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, साइन एच अपान एच बचा, इसका मान कितना होता है हमारे पास, 1 होता है, इसका मान कितना होता है 1, तो यहाँ पर 1 आ गया हमारे पास, LHL का मान 1 आ गया। अब इसी टाइप से RHL निकालते हैं यहाँ पर, कितना सिंपल 5 नंबर का आया था सवाल, RHL निकालते हैं यहाँ पर। RHL क्या हो जाएगा यहाँ पर, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर, एफ एक्स हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा, बराबर का साइन लगाइए। तो लिमिट एच मेंशन करिए, एच टेंस टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर, एच टेंस टू 0, एफ 0 प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पर, एच हो जाएगा, एच 0 प्लस का एच हो जाएगा यहाँ पर, 0 प्लस का एच बराबर लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पर 0 से बड़े और छोटे के लिए कौन सा डिफाइन है यहाँ पर, ये है 0 के बराबर, मतलब कि 0 के ऐसा मतलब कि लीजिए यहाँ पर नंबर जो 0 के बराबर ना हो, मतलब माइनस के लिए प्लस के लिए दोनों के लिए डिफाइंड है यहाँ पर, 0 से बड़े के लिए और 0 से छोटे के लिए यहाँ पर, ठीक है। बड़े के लिए हमारे पास कौन सा है, ये वाले डिफाइन हो गया यहाँ पर, क्या है यहाँ पर एक्स, यहाँ पर क्या वही 0 प्लस का एच, 0 प्लस का एच पुट कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन 0 प्लस का एच, ठीक है, 0 प्लस का एच, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्स एच टेंस टू 0, एच टेंस टू 0 लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हटा दीजिए, इसमें साइन एच हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर, एच हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1 हो जाएगा यहाँ पर, इसका मान 1 हो जाएगा यहाँ पर, तो 1 लिख दीजिए यहाँ पर। इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा, 1 प्रॉपर्टी होती है, तो बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ गया यहाँ पर, इसका मान भी हमारे पास 1 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। दोनों के देखिए फंक्शन का मान निकाला तब भी हमारे पास 1 आया, LHL का मान निकाला 1 आया, RHL का मान निकाला 1 आया, तीनों का मान हमारे पास क्या है, 1 आ गए यहाँ पर, तीनों का मान 1 आ गए। तो हमारे पास क्या ले सकते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास फंक्शन क्या संतत है यहाँ पर, तो लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिख देंगे यहाँ पर, लिख देंगे चूँकि x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर क्या हमारे पास है फंक्शन, यानी कि एफ 0 का मान बराबर LHL का मान बराबर RHL का मान बराबर कितने हैं, बनाए हैं यहाँ पर। तो अतः fx का फलन क्या हमारे पास संतत है, ठीक है, अतः fx संतत है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। कर लीजिए प्रूफ यहाँ पर, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा यहाँ पर। अब देखिएगा यहाँ पर फलन कोस इनवर्स e की पावर x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, सिंपल है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बाई बराबर लिखिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाई बराबर दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, बाई बराबर कोस इनवर्स e की पावर x दिया है, तो लिखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर dy ओवर dx बराबर, इसको लिख सकते हैं d ओवर dx कोस इनवर्स e की पावर x, लिखा e की पावर x यहाँ पर। अब डिफरेंशिएट बताइए, d ओवर dx कोस इनवर्स x का डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस का 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस का x स्क्वायर,
ये होता है फार्मूला यहाँ पर। तो इसका कीजिए डिफरेंशिएट, तो कोस इनवर्स का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फार्मूला। लेकिन एक्स की यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक्स आता है तो वो आता है यहाँ पर एक्स नंबर, यहाँ पर एक्स यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ई की पावर एक्स है, क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 1/√1 माइनस का एक्स, यहाँ पर क्या है ई की पावर एक्स है, ई की पावर एक्स बट स्क्वायर होता है, स्क्वायर विद स्क्वायर अंडर रूट लिखा इंटू। फिर देखिए फिर हमारे पास क्या कर दिया हमने यहाँ पर, किसका कर दिया यहाँ पर डिफरेंशिएट, इसका किया सिर्फ कोस का यहाँ पर। अब अंदर वाले का कर दीजिए, अंदर वाले का क्या हो जाएगा ई की पावर एक्स का ई की पावर डिफरेंशिएट, देखिए डी/dx ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का क्या होता है ई की पावर एक्स होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ई की पावर एक्स डायरेक्टली लिख दिया, ई की पावर एक्स हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब बराबर देखिए डिफरेंशिएट dy/dx बराबर कितना आ गया हमारे पास, माइनस का विद माइनस 1/1 माइनस का घात पे घात लगी होती है, घातों की गुणा होती है, ई की पावर 2x हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, या ई की पावर x ऊपर लिख लीजिए, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ई की पावर x डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस का ई की पावर 2x क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए वक्र सिंपल है, कुछ नहीं यहाँ पर 5 नंबर का क्वेश्चन, इसमें दिया है वक्र y = 3x की पावर 4 माइनस का 4x की x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। देखिए दिया है y बराबर दिया है यहाँ पर हमें क्या दिया है, एक 3 × x की पावर 4 माइनस का 4x, यहाँ पर वैसे ये चैप्टर आपके सिलेबस से काट दिए गए हैं, लेकिन आ गए क्वेश्चन तो क्या करें भाई। देखिए यहाँ पर तो करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ पर, ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x यहाँ पर करिए, y का क्या हो जाएगा हमारे पास dy/dx हो जाएगा बराबर 3 × 4 हो जाएगा, पावर आगे पावर 1 माइनस कितना बचेगी 3 बचेगी यहाँ पर, माइनस का क्या हो जाएगा x का 4 हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा dy/dx हो जाएगा बराबर 4×12 x³ हो जाएगा माइनस का 4 यहाँ पर, x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो प्रवणता लिखिए यहाँ पर, प्रवणता यही प्रवणता होती है, ठीक है, प्रवणता सही से लिख लीजिए प्रवणता, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्लोप। तो क्या हो जाएगा dy/dx, यही प्रवणता होती है, किस पर निकाल ली है यहाँ पर हमें x बराबर 4 पर, तो x बराबर 4 लिख दीजिए यहाँ पर, लिखा 4 बराबर, तो 4×12 इंटू, अब यहाँ पर 4 × 4 1 4 की पावर 3 हो जाएगा यहाँ पर, 4 की पावर 3 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा बराबर का आसानी 12 × 4 का कितना होता है 64 होता है, माइनस का 12 हो जाएगा, 5 चौक 48 के 8 हाथ से लेके 4, 5 छंग 72 और 4 कितना होता है यहाँ पर 76 होता है यहाँ पर, 72 4 कितना होता है 76 तो होता है यहाँ पर, 76 हो जाएगा यहाँ पर, कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है 76 हो जाएगा विद माइनस का 4 बराबर 776 में 768 में से 4 घटाइए कितना बचेगा 764 बचेगा यहाँ पर। तो dy/dx x बराबर 4 पर, तो हमारे पास ये प्रवणता आ गई यहाँ पर 764, ये क्या होगा आपका आंसर होगा। अब देखिए हम लोगों ने चौथे के सभी खंड कर लिए, पाँचवें के देखिए सोल्व करेंगे। पाँचवें का में दिया यहाँ पर दिया है यदि ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि पी = 1/2 पी ए यूनियन बी इतना दिया है, पी बी इतना दिया है यहाँ पर, ठीक है। पी का मान ज्ञात कीजिए, घटनाएं परस्पर अपवर्ज्य हैं, घटना स्वतंत्र हैं यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर खा दिया, यहाँ पर खा दिया यहाँ पर माइनस के π/4 से π/4 sin² x dx का मान फाइंड कीजिए ज्ञात कीजिए यहाँ पर 5 नंबर का है। फिर देखिए यहाँ पर इतना दिया, यहाँ पर गा दिया है, गा में दिया है यदि 3 सदिश इतने यहाँ पर दिए हैं, और यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इसका मतलब मान फाइंड करना है यहाँ पर, ठीक है, इसको भी सोल्व करेंगे। फिर देखिए अवकल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है यहाँ पर इतना, इसका व्यापक मान फाइंड करना है यहाँ पर, इसको भी फाइंड करेंगे यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर निम्नलिखित विरोधों के अंतर्गत जेड बराबर इतना दिया, अधिकतम आलेखी विधि से ज्ञात कीजिए यहाँ पर, ठीक है। ए इनक्वलिटी दी यहाँ पर, इसको भी हम सोल्व करेंगे। देखिए 5 नंबर वाले हम लोग अब सोल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर 5वें के क्वेश्चन इसमें दिया है यदि ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि पी = 1/2 पी ए यूनियन बी इतना दिया है, पी बी = इतना दिया है, तो पी का मान ज्ञात कीजिए यदि घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं, घटनाएं स्वतंत्र हैं। यहाँ पर घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं, घटनाएं स्वतंत्र हैं। यहाँ पर कैसे निकालेंगे यहाँ पर बताइए, कितना सिंपल सवाल आया था यहाँ पर। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पर क्या जानते हैं, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट देखिए घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं, ठीक है, घटनाएं का है परस्पर अपवर्जी हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन है सिंपल। यहाँ पर सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पर, चूंकि क्लास 7 में फार्मूला आपने पढ़ा होगा, इसी में प्रोबेबिलिटी में पढ़ा होगा। यहाँ पर क्या होता है पी प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी वी बराबर क्या होता है पी ए यूनियन बी प्लस का पी ए इंटरसेक्शन बी, यही तो फार्मूला होता है, यही होता है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम पुट कीजिए वैल्यू, पी ए का मान कितना दिया है 1/2 दिया है, 1/2 लिखिए, पी बी का मान पी दिया है,
P लिखा बराबर P A यूनियन B का मान कितना दिया है 3/5 दिया है, 3/5 लिखा है यहाँ पर, ठीक है, प्लस का साइन लगाइए। P A इंटरसेक्शन B आपको मालूम है, बताइए, नहीं मालूम है तो इसको हमने मान लिया x, यहाँ पर लेट लिख दीजिए, लेट P A इंटरसेक्शन B, यानी कि P लेट का मतलब माना होता है, बराबर क्या मान लिया हमने यहाँ पर x मान लिया, इसकी यहाँ पर हमने x पुट कर दिया, x पुट कर दिया। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम P माइनस एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। अब देखिए P माइनस का x को इधर ले आइए यहाँ पर, बराबर क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, 1/2 को उधर फेंक दीजिए, माइनस का 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 10 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर, तो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 5 एकन 5 हो जाएगा। तो बराबर कितना आ गया हमारे पास P माइनस का x बराबर कितना आ गया यहाँ पर 1/10 आ गया। इसको ध्यान रखना, समीकरण 1 डाल दीजिए इसको। अब देखिए फर्स्ट पार्ट, देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया यहाँ पर, नहीं घटनाएं परस्पर अपवर्जी है यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास क्या है घटना परस्पर अपवर्जी है, तो क्या होता है यहाँ पर, तो क्या होता है ध्यान रखना, आप लिख लेना यहाँ पर घटनाएं, जब घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं तो क्या होता है हमारे पास P A इंटरसेक्शन B का मान कितना होता है 0 होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर P A इंटरसेक्शन B का मान कितना होता है 0 होता है, सबको मालूम है। तो P A इंटरसेक्शन B माना कितना, मैंने यहाँ पर x माना, तो यहाँ पर x लिख लीजिए बराबर 0 लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दिया बराबर 0। अब देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर, ठीक है, यही यहाँ मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण यह मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए यहाँ मान, तो कितना हो जाएगा हमारा P माइनस का 0 बराबर कितना हो जाएगा 1/10, तो P का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा 1/10, तो P का मान 1/10 आ गया यहाँ पर, पहले का आंसर ही हो गया यहाँ पर। इस तरीके से करेंगे यहाँ पर। अब देखिए पेज लेते हैं हम एक, अब देखिए यहाँ पर क्या है सेकंड पार्ट, घटनाएं स्वतंत्र हैं, इसकी कंडीशन क्या होती है हमारे पास, इसकी कंडीशन क्या होती है यहाँ पर सेकंड पार्ट देखिए, घटना जब स्वतंत्र हो हमारे पास P A इंटरसेक्शन B इक्वल टू क्या होता है P A इंटू क्या होता है P B, दोनों का मल्टी प्रोबेबिलिटी या P A इंटू प्रोबेबिलिटी या P B। अब देखिए इसका मान क्या था, हमने माना था लेट किया था x, तो x बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, इसका मान P A का मान कितना दिया है 1/2 दिया है, 1/2 यहाँ पर मल्टीप्लाई P B का मान देखिए P दिया है, PV का मान P दिया है, और x का मान हम जानते हैं यहाँ पर, x का मान हम लोगों ने अभी फाइंड किया है यहाँ पर, x का मान कितना फाइंड किया था यहाँ पर, देखिए x का मान ये निकाला था यहाँ पर था x का मान, तो यहाँ पर x का मान देखिए ये था, आप इसका इधर देखिए P माइनस x से बराबर क्या है 1/10 है यहाँ पर। अब आप x का मान निकालना चाहते हैं, हम यहाँ पर किसका मान निकालना चाहते हैं x का मान, तो P को उधर फेंक दीजिए, यार 1/10 को इधर ले आइए, P को उधर ले आइए, क्योंकि हमें दिया है, लिखिए यहाँ पर P माइनस का x बराबर कितना है 1/10 है, इसको P माइनस x 1/10 यहाँ पर हमें निकालना x का मान, ठीक है, x का मान निकालना है यहाँ पर, तो P माइनस का 1/10 बराबर क्या हो जाएगा x हो जाएगा, इसको इधर ले उसको उधर ले गए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर पुट कर दिए x, यहाँ पर क्या हो जाएगा P माइनस का 1/10 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा P हो जाएगा P हो जाएगा यहाँ पर। अब क्या करेंगे यहाँ पर, कुछ नहीं करना है आपको, देखिए P माइनस का 1/10 बराबर P/2 लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको ले आइए P माइनस का P/2 बराबर उसको ले चलिए 1/10 हो जाएगा। एक में से ये देखिए, एक में से आधा घटाते हैं तो कितना बचता है, आधा बचता है। यहाँ पर समझिए 1 लिखा हुआ, ये आधा लिखा हुआ, तो कितना बचेगा, आधा बचेगा। P/2 बराबर क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, यहाँ पर 1/10 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 की उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर P बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/10 गुणा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 1 2, 2 5 10 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर P बराबर क्या बचेगा हमारे पास, ऊपर एक नीचे है, नीचे बचेगा 1/5 क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए दिया यहाँ पर खा माइनस के π/4 से π/4 sin स्क्वायर x ds का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इसका मान यहाँ पर ज्ञात करना है, सिंपल है। देखिए i बराबर मानिए, इसको क्या माना यहाँ पर, ठीक है, समाकलन करना है यहाँ पर। माइनस का π/4 लिमिट दी है यहाँ पर, क्या दिया sin स्क्वायर x इंटू dx दिया है यहाँ पर, इतना है तो दिया है यहाँ पर। तो क्या करेंगे यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे, आपको बताया हमने cos 2x का फार्मूला लगाइए। cos 2x का क्या होता है 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर x, 2 sin स्क्वायर x होता है। अब लेकिन हमें यहाँ पर x वाला बनाना है यहाँ पर, ठीक है, x वाला है यहाँ पर, चूंकि आधा हो रहा, ठीक है, 2x से x हो रहा, ठीक है। अब इसको इधर ले आइए, उसको उधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा 2 sin
स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस का कोस 2x हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर का मान निकाल दीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस का कोस 2x बट्टे 2 हो जाएगा। हो गया, पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा आई बराबर हो जाएगा हमारे पास माइनस का पाई बाई 4 से पाई बाई 4 क्या हो जाएगा 1 माइनस का कोस 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी एक्स लिखा है यहाँ पर। डी एक्स लिखा हमने। अब देखिए इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं, आ जाएगा यहाँ पर, आ जाएगा वैसे। अब देखिए यहाँ पर आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा, देखिए 2 क्या है कोस्टेंट है, इसको नीचे निकाल लीजिए। तो 1/2 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का पाई बाई 4 से पाई बाई 4 है, माइनस का पाई बाई 4 से पाई बाई 4 लिखा। क्या बचा हमारे पास 1 माइनस का कोस 2x बचा, 1 माइनस का कोस 2x बचा इंटू डी एक्स है यहाँ पर, समझते रहे ना। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा यहाँ पर। इसका इंटीग्रेशन कीजिए, x 1 का क्या हो जाएगा x हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ब्रैकेट लगाइए यहाँ पर, ब्रैकेट लगाया यहाँ पर। कोस 2x का क्या हो जाएगा हमारे पास समाकलन साइन x हो जाएगा यहाँ पर, साइन 2x हो जाएगा। लेकिन 2 को जब होता है इस कोफिशिएंट में 2 नीचे क्या जाता है डिवाइड में आ जाता है यहाँ पर, 2 नीचे क्या जाता है डिवाइड में आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, ये क्या होगा हमारे समाकलन कर दिया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर लिमिट हमारे पास क्या है माइनस के पाई बाई 4 से पाई बाई 4 हो जाएगा यहाँ पर। हो गया पाई बाई 4 से, कीजिए लिमिट अप्लाई। तब आई बराबर 1/2 ज्यों का 3 लिखा, अपर लिमिट माने लोअर लिमिट, पाई 4 माइनस का साइन इंटू एक्स का मान, एक्स यहाँ पर पाई बाई 4 इसके नीचे 2 लिखा हुआ है, लिखा रहने दीजिए। ठीक है, अपर लिमिट पुट कर दी। अब लोअर लिमिट, ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज कर दीजिए, माइनस का साइन लगा दीजिए, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, लोअर लिमिट माइनस का पाई बाई 4 हो जाएगा यहाँ पर विद माइनस। यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन 2 इंटू पाई बाई 4 विद माइनस का पाई बाई 4 हो जाएगा। इसके नीचे 2 लिखा हुआ, नीचे 2 लिख दीजिए, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। ठीक है, आई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 1 2 2 2 4। अब साइन 90 का कितना होता है 1 होता है, देखिए 1 होता है। देखिए साइन पाई बाई 2 बचेगा यहाँ पर, 2 2 4 काट दिया यहाँ पर, डायरेक्टली लिख रहे हैं यहाँ पर। तो क्या 1/2 जिनका तो लिखा है यहाँ पर। तो क्या हमारे पास पाई बाई 4 लिखा है यहाँ पर, माइनस का साइन 90 का मान कितना होता है यहाँ पर 1 होता है। तो 1/2 बचेगा यहाँ पर, 1/2 बचेगा। ठीक है, 1/2 बचा यहाँ पर, माइनस या माइनस की डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर, या बाद में कर देंगे। ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया हमने यहाँ पर। अब माइनस का पाई बाई 4 लिखा यहाँ पर, लिखा माइनस का। देखिए साइन फिर अगेन वही 2 2 4 साइन 90 का मान, अब प्लस माइनस होता है, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा यहाँ पर, माइनस में हो जाएगा। क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन माइनस थीटा लिखा हो तो क्या हो जाता है बराबर माइनस का साइन थीटा हो जाता है। जब थीटा के अंदर माइनस हो तो बाहर निकल आएगा। ठीक है, साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2 हो जाएगा यहाँ पर। पूरा ब्रैकेट लगा दीजिए, पूरा ब्रैकेट लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए आई बराबर देखिए 1/2 पाई बाई 4 माइनस का 1/2 अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 1/2 हो जाएगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा यहाँ पर। हो गया 1/2 यहाँ पर हो गया। अब देखिए पाई बाई 4 कितना हो जाएगा हमारे पास, पाई बाई 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए जब पाई बाई 4 को जोड़ें यहाँ पर बता देते हैं। देखिए पाई बाई 4 है, पाई बाई 4 प्लस का पाई बाई 4 है यहाँ पर। जब इसका एलसीएम 4 आ जाएगा यहाँ पर, 2 पाई हो जाएगा यहाँ पर, 2 दूनी 4 हो जाए तो पाई बाई 2 हो जाएगा यहाँ पर, पाई बाई 2 हो जाएगा यहाँ पर, पाई बाई 2 लिखा है यहाँ पर। अब माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 कितना होता है जरा बताइए, 1 होता है, माइनस का 1 आ जाएगा यहाँ पर, आ जाएगा। लेकिन 1/2 लिखा था, 1/2 लिख दिया, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाए। चाहे 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा पाई बाई 4 हो जाएगा यहाँ पर, पाई बाई 4 माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2, इतना भी आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करेंगे यहाँ पर। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में सोल्व करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको चाहिए आगे के क्वेश्चन कमेंट करना, वो भी सभी सोल्व करा देंगे यहाँ पर। आज के लिए इतना ही। अगर आपको इतनी मेहनत समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।